कारागार स्वामी का आदेश है कि कोई भी बिना अनुमति के काली जेल के अंदर या बाहर नहीं जा सकता। मुक्केबाजी के राजा, क्या तुम मरना चाहते हो? कौन सा बकवास कारागार स्वामी? मैं टाइगर, ब्लैक किल हॉल का मुखिया हूँ, मुझे उससे डर नहीं लगता। काली जेल का दरवाजा सिर्फ एक दिखावा है। कारागार स्वामी का आदेश ही एक ऐसी जेल है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। जो भी इसे पार करेगा वो मरेगा। कारागार स्वामी, अनर्थ हो गया। टाइगर के आदमी दिव्य जेल में जबरदस्ती घुस रहे हैं ताकि मौत की सजा पाए कैदी को छुड़ा सके। अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? मैं आज अंदर घुस कर ही रहूंगा। क्या तुमने कभी इतना भारी मुक्का देखा है? उफ। अगर तुमने एक भी कदम बाहर निकाला तो तुम्हारे ब्लैक किल हॉल के सभी लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हा हा हा। एक बार काली जेल पर कब्जा कर लूं, फिर यहां सिर्फ मेरा राज होगा। हा हा हा। टाइगर, मेरे सामने घुटने टेको। टाइगर, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। कारागार स्वामी, मैंने कहा था कि जो भी मेरे नियम तोड़ेगा उससे मरना होगा। मुक्केबाज का विद्रोह उसकी मौत का वाजिब कारण है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। कारागार स्वामी, लानत है कि तुम ब्लड गैंग के नेता हो। तुम एक मामूली अंडरग्राउंड मुक्केबाज को भी काबू नहीं कर पाए और वो लगभग ब्लैक प्लेन में घुसने ही वाला था। सजा के तौर पर 7 दिनों के लिए पाताल लोक की गुफा में जाओ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो बिना किसी दया के तुम्हें मार दिया जाएगा। पाताल लोक की गुफा? वहां जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना है। मैं आपको 100 अरब डॉलर देने के लिए तैयार हूँ। कृपया कारागार स्वामी मुझे इस बार माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मोलभाव करने की? 3 दिन और बढ़ा दिए। अगर एक भी दिन कम हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आपके आदेश का पालन होगा कारागार स्वामी। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। जाओ और ये वुतियान को खबर दे दो कि वो मुजुलिंग के लायक नहीं है और उसे बेकार की उम्मीदें पालना बंद कर देना चाहिए। भले ही उसने यू परिवार का विवाह पत्र पाने के लिए कितनी भी कोशिश की हो, ये कभी नहीं होगा। मैं ही ये भूतियान हूँ। क्या तुम्हें ये वुतियान हो? तो फिर ये और भी नामुमकिन है। ओह, तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा भरोसा है? मैं दशिया की जनरल यूलिंग हूँ और यूलिंग सेना को मैंने अकेले खशा किया है, जबकि तुम बस एक मामूली जेलर हो। हमारा कोई मेल नहीं है, ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। ये रहे शादी के कागजात। मुझसे शादी करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम इतनी दूर से रिश्ता तोड़ने आई हो जैसे मैं तुमसे शादी के लिए मरा जा रहा था। क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो? तुम्हें अपनी हार छुपाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे यू परिवार का टोकन है। इसे अपना मुआवजा समझो और बाद में दूसरों पर अपना रौब जानने के लिए इस्तेमाल कर लेना, ताकि यू परिवार की चापलूसी करने की तुम्हारी मेहनत बेकार न जाए। चलो यहाँ से। सोचा नहीं था कि यू परिवार की बड़ी बेटी ऐसी घटिया निकलेगी। शुक्र है कि मैंने घर वालों की बात मानकर इस औरत से शादी नहीं की। कारागार स्वामी अनर्थ हो गया। मिस जियांग के साथ। मैं तुझे मार डालूंगी, कमीनी औरत। युवा स्वामी लियू से शादी करना तेरी खुशकिस्मती है। अगर तू नहीं मानी तो वो छोटा बच्चा मारा जाएगा। मेरे ये वो त्यान की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत। वो चांग को आदेश दो, स्वागत की तैयारी करें। कल सुबह कारागार स्वामी जेनाई पहुंचेंगे। जो आज्ञा। कारागार स्वामी वापस दुनिया में लौट आए हैं। अब दा शिया की किस्मत बदलने वाली है। मैं तुझे जान से मार दूंगी, बेशर्म कहीं की। मैं शादी नहीं करूंगी। आप लियू परिवार के लोगों को खुश करने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? मैं तुझे बता रही हूँ कि आज तुझे लियू परिवार में जाकर शादी करनी ही होगी और युवा स्वामी लियू की अच्छे से सेवा करनी होगी, वरना वह कमीनी बच्ची मर जाएगी। मम्मी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। तुम क्या कर रही हो? दादी जी, आप याओ याओ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब तक तुम उस कमीनी बच्ची को बचा रही हो। लियू परिवार ने इस बात पर ऐतराज नहीं जताया कि तुम्हारा एक बच्चा है। क्या तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो?
कोई है? याओ याओ, नहीं, याओ याओ को हाथ मत लगाना। मैं जाऊंगी। क्या इतना काफी नहीं है? मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। बात बस यह है कि हमारे जियांग परिवार की किस्मत लियू परिवार के हाथों में है। अगर तुम्हें लियू परिवार के पास नहीं भेजा तो हमारा जियांग परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। आज झेनहाई की तमाम बड़ी हस्तियां अपने व्यस्त समय में से मेरी लियू मिंग की शादी में शामिल हुई हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। यह वास्तव में बड़े सम्मान की बात है। बधाई हो, बधाई हो। दुल्हन आ गई। मुझे बहुत खेद है कि युवा स्वामी लियू को इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। अरे वाह, झेनहाई शहर की यह नंबर एक सुंदरी वाकई बेमिसाल खूबसूरत है। क्या तुम गूंगे हो गए हो? जल्दी युवा स्वामी लियू का अभिवादन करो। युवा स्वामी लियू, इस बार आप जियांग परिवार के लोग काफी आज्ञाकारी रहे हैं। तुम बुढ़िया अभी भी कुछ काम की हो। जी हाँ, बिल्कुल। युवा स्वामी लियू की तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। ये सच में स्वर्ग में बनी एक बहुत ही सुंदर जोड़ी है। बिल्कुल सही। लियू परिवार का रुतबा ही अलग है। इतनी खूबसूरत दुल्हन ढूंढ ली। जियांग परिवार की तो किस्मत ही चमक गई है। बिल्कुल सही। ये शादी नहीं होगी। ये आवारा लड़का कहाँ से आया? मुझ युवा स्वामी लियू के साथ मजाक करने की हिम्मत। मरना चाहता है क्या? आज युवा स्वामी लियू की मौत का दिन है। मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करने आया हूँ। वुतियान, ओह, तो तुम हो वो कमीने। तुम्हारी युवा स्वामी लियू की शादी में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। यूरो, डरो मत, मैं आ गया हूँ। मुझे लगा पता नहीं कौन होगा, तो यह उस छोटे नाजायज बच्चे का बाप है। मुझ युवा स्वामी लियू को यहाँ श्राप देने की हिम्मत। कोई है, इसे जान से मार डालो। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हिलना मत, वरना मैं इस औरत को खत्म कर दूंगा। तियान, तुम जाओ, मुझे छोड़ दो। हम साथ चलेंगे। याओ याओ उनके हाथ में, वे याओ याओ को मार देंगे। तुम जाओ यहाँ से। हाँ। क्या तुम जैसे कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि याओ याओ के जरिए मुझे धमकी दो? हाँ। अगर मैंने धमकी दी तो तुम क्या कर लोगे? तुम जैसे नीच इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जानवर कहीं के। वो तियान नहीं, तुम जल्दी जाओ। हाँ। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे? मैंने लॉर्ड यू लिंग और लॉर्ड वुचांग को भी आमंत्रित किया है। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। झेनहाई शहर की गवर्नर लॉर्ड यू लिंग पधार रही हैं। गवर्नर यू आ गई। अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे गवर्नर यू, आपका स्वागत है। शुक्र है कि आखिर आप आ ही गई। यहाँ क्या हो रहा है? यह पागल ये वुतियान दुल्हन को जबरदस्ती ले जाना चाहता है और यंग मास्टर लियू को मारना चाहता है। ये वुतियान दुल्हन ले जाना चाहता है। ये मेरा और लियू परिवार का आपसी मामला है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वुतियान, मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ हंगामा करने आए हो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं तुम्हें एक बार फिर बता रहा हूँ, लियू परिवार के साथ मेरी जो दुश्मनी है, बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल ना दो। मैं दखल ना दूं। मैं चेन्नई शहर की गवर्नर हूँ। इस चेन्नई शहर की हर चीज पे मेरा अधिकार है। ये छोटे से रक्षक का कितना बड़ा अहंकार है। तुम बातों से नहीं मानने वाले। ये कैसे हो सकता है? रक्षक महोदय, ये वुतिहान लड़का बहुत ही बेखौफ हो गया है। उसने मुझ पर हमला किया है। इसका मतलब है कि वह आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। कृपया रक्षक महोदय उसे यहीं पर सजा दें। मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे ये, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर तुमने मुझ पर फिर से हाथ उठाया तो फिर मुझे मत कोसना। जब इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं दखल नहीं दूंगा। तुम लोग इसे आपस में सुलझा लो। अरे रक्षक महोदय, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर मैं मर गया तो वुचांग महोदय निश्चित रूप से नाराज होंगे। तुम चिंता मत करो, वुचांग नाराज नहीं होगा। वुचांग कारागार स्वामी के आदेशों का पालन करता है और मैं ही कारागार स्वामी हूँ। ल्यूमिंग, जल्दी से मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे पास तुम्हें मारने के 100 तरीके हैं। तुम ज्यादा मत उड़ो, देखो वह क्या है। पापा, मुझे बचाओ। याओ, दिखाओ अपनी अकड़। अब दिखाओ अपनी अकड़। तुमने अभी क्या कहा? मैंने किसी को कहते सुना है कि वह कारागार स्वामी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
उसका हाथ तोड़ दो। याओ याओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। याओ याओ अभी बस एक बच्ची है, मैं तुमसे याओ याओ को छोड़ने की विनती करती हूँ। हाँ 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 हाँ, अब इस बेकार आदमी से मुझे फिर से छूने को कहकर तो दिखाओ। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? आओ, मारो 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 मुझे। किसी बच्चे को धमकी देना वाकई बहुत घटिया है। याओ याओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। याओ याओ को और चोट मत पहुंचाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। देखा तुमने, तुम एक औरत से भी कम समझदार हो। मेरे सामने घुटने टेको। ऊपर, तुम अभी भी मुझे घूर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी की आंखें नहीं चाहिए? पापा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं भूतियान, जल्दी याओ याओ को बचाओ। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया। तुमने अभी किस हाथ से मेरा गला दबाया था? उसे खुद ही बेकार कर दो। अरे युवा स्वामी लियू, उसके हाथ में चाकू नहीं है तो वह इसे कैसे करेगा? चाकू नहीं है तो फिर तुम्हें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। भूतियान नहीं। अरे वाह, कैसे? नहीं पता क्या? सुनो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। याओ याओ, रुक जाओ, मैं करता हूँ। भूतियान। हाँ हाँ हाँ, बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, अब देखो कैसे एक कुत्ते की तरह मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांग रहे हो। याओ याओ को छोड़ दो। अगर चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं तो इतना काफी नहीं है। अरे मेरी प्यारी सुंदर हसीना, अब तो तुम मेरी हो ना? क्या मैं तुम्हारे इस बेकार पति से कहीं ज्यादा ताकतवर नहीं हूं? क्यों? हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा। क्या अब तुम मेरी बेटी को छोड़ सकते हो? तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं? किसने कहा? अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। बेवकूफ, उस कमीने के बच्चे को मार डालो। पापा मुझे बचाओ। याओ याओ। याओ याओ। अरे देखो, वह मर गई। याओ याओ। लियो मिंग, तुम्हारी मौत आई है। तुमने मेरी बेटी को मारा है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वुचांग महोदय, कृपया अंदर आइए। मेरे बेटे। संरक्षक, ये भूतियान ने आपकी मौजूदगी में मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। कृपया मेरे लिए न्याय करें। तुमने पहले ये भूतियान की पत्नी और बेटी का अपहरण किया था और बाद में ये भूतियान ने लियू मिंग को मार गिराया। ये कर्मों का फल है। भले ही मैं एक संरक्षक हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर ये भूतियान कौन है? इसकी ताकत इतनी असाधारण कैसे हो सकती है? श्रीमान वुचांग। संरक्षक यू, संरक्षक यू। श्रीमान वुचांग, कृपया मेरे बेटे के लिए न्याय जरूर करें। मैं अपनी पूरी संपत्ति सौंपने को तैयार हूं। ये वुतियान, अब श्रीमान वुचांग मेरे लिए न्याय करेंगे। तेरा मरना तय है। आने में देरी के लिए प्रभु यूचू कृपया क्षमा करें। श्रीमान वुचांग, आपका इससे क्या मतलब है? सेवक ने नन्हे स्वामी याओ याओ को ढूंढ लिया है और कुशल वैद्यों को भी तैनात कर दिया है। आज मैं तुम्हें संहार करने की अनुमति देता हूँ। जो आज्ञा। श्रीमान वुचांग, जान बख्श दीजिए। श्रीमान वुचांग। वुचांग महाराज, वुचांग महाराज, कृपया मेरे तुच्छ जीवन को बख्श दें। मैं फिर कभी ये वुतियान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं। कारागार के स्वामी महाराज, कारागार के स्वामी महाराज, आप मुझे नहीं मार सकते। युझू मेरी बेटी है। अगर आपने मुझे मार दिया तो युझू होश में आने के बाद आपको कभी माफ नहीं करेगी। मुझे जीवन दान दे, मुझे जीवन दान दे। युझू बहुत दयालु है। अगर मैंने इस बुढ़िया को मार दिया तो शायद। उफ,
खैर छोड़ो, अब सब युजू के होश में आने के बाद ही तय होगा। ये भूतियान, क्या तुम वुचांग से मुझे मरवाने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं याओ याओ की रक्त कठपुतली का मेजबान हूँ। अगर मैं मर गया तो उसे भी मरना होगा। क्या वो जो कह रहा है वो सच है? आह, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब लियू जियुआन ने किया है। उसने याओ याओ को जबरदस्ती छीन लिया था। सिर्फ लियू शेन संप्रदाय को खुश करने के लिए उसने याओ याओ का इस्तेमाल रक्त कठपुतली बनाने के लिए किया। बोलो, लियू शेन संप्रदाय का क्या मामला है? जानना चाहते हो तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। उसका मुंह खुलवाओ। जी महाराज। अगर वो नहीं बताता तो तुम बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें मरना होगा। लियू जियुआन ने कहा था कि याओ याओ का वंश बहुत खास है और वह तुम्हें मारने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाना चाहता था, ताकि वह याओ याओ को रक्त की कठपुतली बनाकर लियू शेन संप्रदाय को भेंट कर सके। उसके बाद से हम जो भी चाहते वो हमें मिल जाता और हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती। लियू शेन संप्रदाय, यह सब कुछ लियू जियुआन का किया धरा है। उसने पहले से ही ब्लैक ट्रायंगल के रक्षक झोउ चेन के साथ हाथ मिला लिया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा इससे कोई संबंध न हो? मैं जो कह रही हूँ वह पूरी तरह सच है। उसने सब कबूल कर लिया है। लियू शेन संप्रदाय का स्वामी अमर होना चाहता है, इसीलिए उसने रक्त की कठपुतली बनाने की गुप्त कला विकसित की। रक्त और ऊर्जा को सोखने के लिए ये याओ याओ का रक्त उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये भाई याओ याओ का उसने हम दोनों के शरीर में जहरीले कीड़े डाल दिए। मुझे मेजबान के रूप में इस्तेमाल करके वो हर दिन दूर से ही ये याओ याओ के शरीर में बनने वाले रक्त को सोखता है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं ये याओ याओ का मेजबान हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो वो भी मर जाएगी। वो आज गंभीर रूप से घायल हुई है। अगर तुमने उसका इलाज नहीं किया तो वो आज की रात नहीं बच पाएगी। जल्दी करो, महान चिकित्सक को बुलाओ, मेरी बेटी को बचाओ। जी हुजूर। अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हारी यह कुत्ते वाली जिंदगी कुछ और दिनों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये भूतियान, अगर मैंने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा। सुनिए हुजूर, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका रक्त और ऊर्जा ये याओ याओ की तुलना में रक्त की कठपुतली बनाने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। यूराओ कैसी है? कारागार स्वामी, कृपया निश्चिंत रहें। श्रीमती जी को बस अत्यधिक तनाव और घबराहट हुई है। मैंने उन्हें सुइयां लगा दी हैं। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही होश में आ जाएंगी। तो याओ याओ का क्या? छोटी मालकिन पर गू के जहर का असर हुआ है। यह गू का कीड़ा वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मैं अभी इसे शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं निकाल सकता। इसे केवल शरीर के भीतर सुलाया जा सकता है। इसके बावजूद इसके लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत कीमती और दुर्लभ हैं। महान चिकित्सक, आप बस बताइए, जड़ी बूटियों का इंतजाम मैं करूंगा। 10,000 साल पुरानी बर्फ की लिंगजी, 1000 साल पुराना जिनसिंग और 500 साल पुराना तियांची का पवित्र जल। इन सब की उम्र बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, न कम और न ही ज्यादा। मैं इंतजाम करूंगा। महान चिकित्सक, आप बस इलाज जारी रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कारागार स्वामी, त्यांची का पवित्र जल काले त्रिकोण के बाई परिवार के पास है। 3 दिन बाद उसका सौदा किया जाएगा। तुरंत व्यवस्था करो, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। वुतियान, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। वुचांग, तुम यहीं रुको और यूराओ और याओ याओ का ख्याल रखना। जी हुजूर। तो मैं काले त्रिकोण के भाइयों को आपकी मदद के लिए लगा देता हूँ। यूराओ, अपना ख्याल रखना। बुरा हुआ, कारागार स्वामी के ठिकाने का पता चल गया है।
मुझे यकीन है कि आप सभी इन दो पवित्र वस्तुओं से परिचित होंगे, पूर्वी कारागार के स्वामी का यमराज आदेश और त्यांची दिव्य नीर जो मुर्दों में भी जान फूंक सकता है। तो सच में त्यांची दिव्य नीर जैसी कोई पवित्र वस्तु अस्तित्व में है? मेरा भाई परिवार लोगों से पैसे लेकर उनकी मुश्किलें हल करने का कारोबार करता है। जब तक कोई इसकी सही कीमत चुकाने को तैयार है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरा बाई परिवार न ढूंढ सके। बाई परिवार वाकई ब्लैक ट्रायंगल का सबसे बड़ा खानदान है जो ऐसी दो दुर्लभ चीजें ढूंढ निकालने में कामयाब रहा। कहा जाता है कि जिसके पास यमराज आदेश होगा वो नरक के दूतों को हुक्म दे सकता है और पाताल लोक का स्वामी बन सकता है। जो प्रहरी, इतनी जल्दी खुश मत होइए। सुना है कि यू प्रहरी भी हर हाल में यमराज आदेश पाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। यमराज आदेश होने का मतलब है चेन्नई पर राज करने की ताकत हासिल करना। इस इलाके का सुल्तान कौन नहीं बनना चाहेगा। और मेरे यू परिवार ने सदियों के साम्राज्य में जो दौलत कमाई है उसका मुकाबला कोई भी ऐरा गैरा नहीं कर सकता। अरे जो प्रहरी, मैं आपको सलाह देता हूँ कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए। तुम इतना क्यों इतरा रहे हो? अगर तुम्हारा यू परिवार अमीर है तो मेरा जू परिवार भी किसी से कम नहीं है। यह यमराज आदेश किसके हाथ लगेगा यह अभी तय नहीं है। क्योंकि जो प्रहरी मेरे यू परिवार के साथ अपनी दौलत आजमाना चाहते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो और यू दोनों सबसे रईस परिवार इसे चाहते हैं तो ब्लैक ट्रायंगल की नीलामी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये उसका होगा। मेरा यू परिवार 600 करोड़ की बोली लगाता है। 600 करोड़ कितनी घटिया और छोटी सोच है। मैं 1200 करोड़ की बोली लगाता हूँ। क्या तुम लोग मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? ये यमराज आदेश है। तुम लोग 600 और 1200 करोड़ के लिए ऐसे लड़ रहे हो जैसे क्या कल तक बहस करने का इरादा है। मेरे पास आप सबके साथ धीरे धीरे खेलने का समय नहीं है। अगर आखिरी 1 मिनट में मुझे मेरी मनचाही कीमत नहीं मिली तो सबके सब यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा यू परिवार 300 करोड़ रुपए की बोली लगाता है। 500 करोड़। अरे हमारा यू परिवार। क्षमा कीजिए, मैं अपने परिवार से धन के लिए आवेदन करने जा रही हूँ। क्या मतलब नहीं चाहिए दीदी, वह यमराज आदेश है। 500 करोड़ तो क्या, यह 5000 करोड़ के भी लायक है। तुम्हें क्या पता, यह यमराज आदेश नकली है। नकली? दीदी, क्या आपने कभी असली यमराज आदेश देखा है? हालांकि मैंने कभी यमराज आदेश नहीं देखा, लेकिन मैंने दादाजी से सुना था कि यमराज आदेश की शक्ति असीम है और ये सिर्फ कारागार स्वामी को पहचानता है। आम इंसान इसे छुए तो या तो मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। ओह, तो अगर इस यमराज आदेश को कोई भी छू सकता है तो पक्का यह नकली है। तो फिर आप अभी तक उससे क्यों लो रही थी? भूलो मत कि आज हमारा लक्ष्य त्यांची का पवित्र जल हासिल करना है। एक नकली यमराज आदेश के लिए उसके छू परिवार की दौलत खत्म करवाना, ताकि हमारे जीतने के मौके और पा जाए। इंतजार के लिए शुक्रिया दोस्तों। अधिकारी जो तो भले रईस है, मेरा यू परिवार नाम वापस लेता है। तो अब यमराज आदेश अधिकारी जो का हुआ। क्यों, कैसा लगा? आखिरकार यह मुझे मिल ही गया। तुम्हारा यू परिवार हैचिंग में भले ही शेयर बनता हो, लेकिन यह ब्लैक ट्रायंगल है। यहाँ तुम सिर्फ एक मामूली प्यादे हो मेरे ब्लैक ट्रायंगल के जो परिवार से मुकाबला करने की। क्या तुम्हारी औकात है? इतनी जल्दी मत कीजिए, अभी त्यांची का पवित्र जल भी तो बाकी है। शायद अधिकारी जो जल्दी मेरे यू परिवार की ताकत देख लेंगे। हाँ, जो 500 करोड़ नहीं निकाल सके वह इस पवित्र जल के लिए लालने की हिम्मत करेंगे। बाम्बी बेटी बाई, इस पवित्र जल के लिए भी मैं 500 करोड़ रुपए दूंगा। इसे सीधे मुझे दे दीजिए। कुमारी बाई, यह दिव्य नीर की बोतल, मैं इसके लिए अब भी 55 अरब रुपए दूंगा। इसे सीधे मुझे दे दो। भले ही तुम ब्लैक ट्रायंगल के एक मशहूर हस्ती हो, लेकिन तुम मेरे बाई परिवार के नियम भूल गए। जब मैं कहूंगी कि यह तुम्हारा है तभी तुम इसे ले सकते हो। कुमारी बाई, आपकी सीख सही है, मुझे यह याद रहेगा। झोछन ने 55 अरब की बोली लगाई है। क्या इससे भी ऊंची कोई बोली है? बिल्कुल, मैं 66 अरब की बोली लगाता हूँ। 77 अरब। छो प्रहरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वापस जाकर अपने जो परिवार की बचत देख लो। क्या वो तुम्हें 77 अरब की इतनी बड़ी डींग मारने की इजाजत देती है? तुम्हारे जो परिवार की हैसियत फिलहाल ज्यादा से ज्यादा 55 अरब की ही है। ये त्यांची दिव्य नीर शायद तुम नहीं ले पाओगे। रुको, मेरे पास गेवांग आदेश है। मैं भूमिगत शहर की पूंजी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो छन, बेकार में मेहनत मत करो, तुम एक पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारा यमराज आदेश नकली है। ए लड़के, तुम कौन हो? क्या तुम्हारी शामत आई है? जना ये कुल का, ये वो त्यान। ओह, तो तुम ये कुल के वही बेकार आदमी हो। अपनी गंदी आंखों को खोलकर जरा ध्यान से देखो। क्या यह तुम्हारी जैसी नीच हैसियत वाले लोगों के आने की जगह है? क्या मैं कुमारी बाई से मेरे लिए खजाना खोजने को नहीं कह सकता? ये बाई परिवार का घर है। जब कुमारी बाई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है तो तुम किस खेत की मूली हो जो यहाँ हुक्म चला रहे हो? लड़के,
तुम्हारी मुझे अपशब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। रुक जाओ, मेरे भाई परिवार में हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? जो छन, क्या तुम हमारे भाई परिवार को कुछ नहीं समझते? लड़के, तुम इंतजार करो। एक बार इस दरवाजे से बाहर निकलो, मैं तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ दूंगा। अगर तियानची के पवित्र जल के लिए अब कोई और बोली नहीं लगाता है तो ये गार्जियन यू का हो जाएगा। हा 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 हा। गार्जियन झो के पास अब बोली लगाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। एक बर्बाद परिवार का यह बेकार इंसान इतने पैसे कहाँ से लाएगा? अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि इस दुनिया में तुमसे भी बड़े लोग हैं और आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। मेरी बोली 2000 करोड़ की है। क्या 2000 करोड़? यह नामुमकिन है। मैंने आज तक ऐसे किसी परिवार के बारे में नहीं सुना जो 2000 करोड़ दे सके। मिस्टर ये तुम्हारी डींगे मारने की जगह नहीं है। अगर आज तुम यह साबित नहीं कर पाए कि तुम्हारे पास 2000 करोड़ हैं, तो तुम्हारी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। मेरे पास अभी 2000 करोड़ है या नहीं, ये मिस बाई को अच्छी तरह पता होगा। अंडरवर्ल्ड का सुप्रीम ब्लैक कार्ड सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिनकी संपत्ति 10,000 करोड़ से ज्यादा हो। तो ये त्यांची का पवित्र जल। अब मिस्टर ये क्या हुआ? दीदी, पवित्र जल उसने। जल्दी मत करो, अभी भी मौका है। ये वुतेन, मैं यम टोकन के जरिए तुम्हें हुक्म देता हूँ कि यह पवित्र जल मुझे सौंप दो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारा ये यम टोकन नकली है। तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि ये यम टोकन असली है। तुमने खुद ही अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। मेरे यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की तो टांगे तोड़कर बाहर फेंकवा दूंगी। कोई है? याद रखना तुम लोग, मेरा चाव कुल इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। लगता है कि ये कुल उतना बर्बाद नहीं हुआ है जितना मैंने सोचा था। ये वो त्यान, मुझे लगता है कि मुझे किसी समय तुमसे बात करनी चाहिए। संरक्षक यू का किसी भी समय स्वागत है। मिंको बाई यालिन कारागार स्वामी को प्रणाम करती हूँ। बुशिंग ने जिस गुप्त सहायक के बारे में बताया था वो तुम ही हो ना? श्री बुशिंग ने पहले ही सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही षष्ठदेव निकाय के साथ उनके संबंधों का पता चल जाएगा। अच्छा काम किया। त्यानची का पवित्र जल अभी के लिए तुम्हारे हवाले है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खुद बुशिंग के हाथों में सौंपो। इसके अलावा बुशिंग ने तुम्हें जिस मांस जिनसेंग को खोजने के लिए कहा था, क्या उसकी कोई खबर मिली? मिल गया। मांस जिनसेंग को 100 साल पहले चावकुल ने अपने पास रख लिया था और अब ये चावकुल की सबसे मूल्यवान धरोहर है। मूल्यवान धरोहर? लेकिन आखिर में ये सिर्फ एक जड़ी बूटी ही तो है। क्या मांस जिनसेंग हासिल करने का कोई तरीका है? चावकुल की सुरक्षा बहुत कड़ी है। मांस जिनसेंग पाने के लिए शायद हमें वहाँ जबरदस्ती घुसकर चावकुल के प्रमुख को इसे सौंपने के लिए मजबूर करना होगा। ये बहुत हिंसक है, मुझे ये पसंद नहीं है। चावकुल में दाखिल होने में मेरी मदद करने का कोई रास्ता ढूंढो। मेरे पास अपनी योजना है। 3 दिन बाद चावकुल के प्रमुख अपने जन्मदिन का भोज आयोजित करने वाले हैं, जिसमें हर जगह के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। तो मेरे लिए उस भोज का एक निमंत्रण पत्र तैयार करो। मैं खुद जाकर मिलना चाहता हूँ उन वृद्ध श्री चाव से। रुको। क्यों? क्या संरक्षक ही मुझसे यहाँ बात करना चाहती है? थ्रू है। मेरी बहन को तुमसे क्या बात करनी है? जाने से पहले त्यांची दिव्य नीर निकालो। ये तो मजाक है। त्यांची दिव्य नीर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं अगर तुम्हारी वजह से हालात खराब न हुए होते तो ये त्यांची दिव्य नीर मेरी होती। इसे मेरे हवाले करो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। हो, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी दी तो क्या कर लोगे? सुश्री बाई तुम्हें नहीं जानती, लेकिन क्या हम तुम्हें नहीं जानते? वो ब्लैक कार्ड नकली था ना? देखा जाए तो तुमने धोखेबाजी से हमसे त्यांची दिव्य नीर छीना है, तो अब अगर हम इसे वापस छीन लें तो यह बिल्कुल जायज होगा। ठीक है, ये दिव्य नीर अभी मेरे पास है और ले लो। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। तुम आह 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 टूट गया। तुम क्यों? क्या संरक्षक यू भी मुझ पर हाथ उठाना चाहती है? अफसोस कि तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो और तुम ये दिव्य नीर नहीं ले पाओगी। बताओ, आखिर तुम किस तरह ये दिव्य नीर मुझे दोगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इसे छीनने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? मेरे दादाजी बहुत ज्यादा बीमार हैं। अगर उन्हें यह त्यांची दिव्य नीर नहीं मिली तो वो 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तुम्हारी इस प्यार और श्रद्धा को देखते हुए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या काम? जाओ परिवार के मुखिया के जन्मदिन की दावत में तुम फुली के साथ चलोगी। हाँ। अरे ये वुतियान और युलिंग,
स्वर्ग का रास्ता खुला था, पर तुम आए नहीं। नर्क का कोई दरवाजा नहीं था, फिर भी तुम घुस आए। तुम दोनों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जो घराने के मुखिया के जन्मदिन का भोज है, हम यहाँ बधाई देने आए हैं। क्यों हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये ढोंग बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, या तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं आदमी बुलाकर तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा और बाहर फेंकवा दूंगा। ओहो, क्या ये वो तैयार नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवा मालिक गु, क्या आप इसे जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हो, इससे पहले कि उनके ये कुल पर मुसीबत आती, इसके बाप ने अपनी सारी संपत्ति हमारे गु घराने को सौंप दी थी ताकि इस बेकार इंसान की जान बच सके। फिर क्या हुआ? जाहिर है पैसे लिए थे तो मुसीबत तो टालनी ही थी। उसके बाद हमने इसे सुरक्षित रखने के लिए जेल भेज दिया। देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है। इतना बेशरम है कि जो घराने के मुखिया के जन्मदिन के भोज में आने की हिम्मत कर ली। हाँ। तो ये एक लावारिस कुत्ता है। पवित्र जल के वो 200 अरब कहीं गू घराने से तो नहीं चुराए? कौन से 200 अरब? इस जैसे बेकार आदमी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पक्का इसने हमारे गू घराने से ही चुराए होंगे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ ताकि इसे वापस जेल भेजकर फिर से कुत्ता बनाया जा सके। देखती हूँ किसकी हिम्मत है। युलिंग, हम दोनों ही रक्षक हैं। तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है, और वैसे भी ये चौघराना है। चौघराना तो क्या हुआ? अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मैं तुम्हारे चौघराने की छत उखाड़ दूंगा। युलिंग तुम? अरे रक्षक यू, आपका एक बेकार इंसान को बचाना शायद आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि आपको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अगर मुझे फिर से फंसाना चाहते हो तो देखना होगा कि तुम दोनों में इतनी काबिलियत है या नहीं। अरे तुम्हारे मरे हुए बाप की शर्त को हमारे गु घराने ने पूरा कर दिया है। अब अगर हम तुम्हारी जान भी ले लें तो ये हमारे गु घराने का विश्वासघात नहीं कहलाएगा। मैं अभी इन दोनों नीच लोगों का काम तमाम करती हूँ। हम यहाँ किस मकसद से आए हैं उसे मत भूलो। मकसद? ओह, ये वो त्यान। तुम मेरे पिताजी को खुश करने के लिए यह त्यांची दिव्य नीर भेंट करना चाहते हो क्या? इस बेकार इंसान के पास सच में त्यांची दिव्य नीर है? हाँ, गु कुमार। उसने सिर्फ इस त्यांची दिव्य नीर के लिए गु घराने के 230 अरब रुपए हड़प लिए थे। जेनहाई के पुलिस कमिश्नर लियू पधार रहे हैं। लियू साहब, अरे नहीं, पुलिस कमिश्नर लियू। षष्ठदेव निकाय ने आपकी नियुक्ति का आदेश पूरी दुनिया में घोषित कर दिया है। अब यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। कृपया पुलिस कमिश्नर लियू न्याय करें। मैं बेशक न्याय करूंगा। वुशिंग साहब ने तुम्हें रक्षक नियुक्त किया था। तुम वुशिंग साहब के आदेश का पालन नहीं कर रहे, बल्कि षष्ठदेव निकाय के लोगों की चापलूसी कर रहे हो। हूँ वुशिंग? कारागार स्वामी का 10 सालों से ज्यादा समय से अता पता नहीं है, तो एक वुशिंग की क्या बिसात? क्या तुम अब भी नहीं समझते? अब इस दुनिया पर षष्ठदेव निकाय का राज है। कारागार स्वामी का दौर अब खत्म हो चुका है। जो छन, तुम रक्षक यू, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता और न ही तुम पे हाथ उठाना चाहता हूँ। आज मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है ये बुत्यान। षष्ठदेव निकाय के वो बेकार लोग, क्या उन्होंने सिर्फ तुम्हारे जैसे कचरे को यहाँ भेजा है? ये बुत्यान, तुमने मेरे बेटे की जान ली है। आज मैं षष्ठदेव निकाय की ओर से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो फिर देखते हैं कि तुम में इतनी काबिलियत है या नहीं। ठीक है, तो फिर अपनी जान देकर इसे आजमा लो। बस इतनी सी काबिलियत और इतना दिखावा, ये तो शर्मनाक भी नहीं है। ये बुत्यान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लियू जीवान, अगर तुम अभी रुक जाओ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। युलिंग, क्या तुमने ये बुत्यान के साथ मिलकर षष्ठदेव निकाय से दुश्मनी मोल लेने का पूरा मन बना लिया है? लियू जीवान, तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए षष्ठदेव निकाय और कारागार स्वामी के अंडरवर्ल्ड के बीच संघर्ष भड़काने की कोशिश की है। इसकी क्या सजा होनी चाहिए? अरे रक्षक यू, आपकी ये बात सही नहीं है। कारागार स्वामी अंडरवर्ल्ड पर राज करते हैं, और जब से षष्ठदेव निकाय का उदय हुआ है वे दुनिया के न्याय की देखरेख करते हैं। ये बुत्यान ने गु घराना के सरकारी धन का गबन किया है, इसलिए मैंने अधीक्षक लियू से न्याय की मांग की है। तो इसमें अधीक्षक लियू का क्या दोष है? मैं साबित कर सकता हूँ। ये बुत्यान ने सच में गु घराना के पैसे का गबन किया है। ये बुत्यान, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ है? तुम जैसे बेकार लोगों से मुझे वाकई कुछ नहीं कहना है। ये बुत्यान, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मरा तो ये याओ को भी मरना होगा। दफा हो जाओ। तुम बस देखते रहो। जो छन, जो प्रहरी, क्योंकि तुम पूरे दिल से षष्ठदेव निकाय जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? वुशिंग की ओर से तुम्हारी असली ऊर्जा निकाल ली है। तुम अब प्रहरी बनने के लायक नहीं रहे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारा स्वागत है। जो गुआंगश्योंग प्रधान
क्या अभी भी सामने आने का इरादा नहीं है? ये कुल का लड़का अब काफी काबिल होता जा रहा है। ये मेरी गलती है कि गु घराना ने इस बेकार इंसान को ठीक से नहीं सुधारा। जो कुलपति, आपने बहुत कष्ट किया। ये बुत्यान जल्दी से त्यानची दिव्य नीर सौंप दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस तुम ये त्यांची दिव्य नीर हमारे जो घराने को सौंप दो तो मैंने और गू साहब ने तुम्हारी गलतियों को माफ करने का फैसला किया है। दिव्य नीर सिर्फ एक ही है। मुझे लगता है कि गू साहब और जूहू कुलपति दोनों ही इसे चाहते हैं, तो फिर इसे किसे दिया जाए? बेशक। मुझे आखिर तुमने दिव्य नीर खरीदने के लिए वो 200 अरब हमारे गु घराने से ही तो चुराए थे। गु साहब, यहाँ आप गलत कह रहे हैं। ये काला त्रिकोण है और ये हमारे झो घराने का इलाका है। ये वुतियान अगर ये दिव्य नीर हमारे झो घराने को सौंप देता है तभी हमारा झो घराना उसे यहाँ से जिंदा वापस जाने में मदद करेगा। ये वुतियाना, क्या तुम सच में उन्हें ये दिव्य नीर देने वाले हो? ये परिवार के लड़के अगर समझदार हो तो दिव्य नीर हमें दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये वुत्यान, वो दिव्य नीर मुझे दे दो, फिक्र मत करो। जब तक मैं हूँ ये झो घराना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गो साहब, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे दिव्य नीर छीनने की कोशिश करो। अगर मुझे गुस्सा आया दोहरा काम ना करना तो इसका जो अंजाम होगा उसे तुम सह नहीं पाओगे। हाँ हाँ हाँ, जो कुलपति, आप ये क्या कह रहे हैं? पैसा हमारे गु घराने ने दिया है तो ये दिव्य नीर भी हमारे गु घराने का ही हुआ। इस हिसाब से मैं बस अपने गु घराने की चीज वापस ले रहा हूँ। अरे ये तो बड़ा मजाक है। जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। क्या तुम 200 अरब की कीमत के लायक भी हो? तुम गु साहब, क्या आपने ठान लिया है कि आप हमारे जो घराने के खिलाफ जाएंगे? हाँ 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 हाँ। जो कुलपति, इतना गुस्सा मत कीजिए। पहले हम मिलकर ये वुत्यान का काम तमाम कर देते हैं, फिर तय करेंगे कि दिव्य नीर किसके पास जाएगा। हे हे हे। ये वुत्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? आज अगर तुम्हारे शरीर से मांस का टुकड़ा नहीं निकला तो इस दरवाजे से बाहर निकलने की उम्मीद मत करना। अगर मेरा पवित्र जल छीनना चाहते हो तो सीधे कहो। ऐसे झूठे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मरना चाहते हो? लगता है तुम्हारे जो परिवार के तरीके बस इतने ही हैं। तुम बस मामूली चालें चलने वाले एक नीच इंसान हो और फिर भी मेरे जो परिवार का अपमान करने की हिम्मत करते हो। जो गुआंगक्सियोंग, तुम खुद क्या नीच चीज हो जो मेरे मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने क्या कहा? आपका सेवक आने में देर कर गया, कृपया मुझे सजा दे मेरे मालिक। उठ जाओ। बिल्कुल वैसा ही है जैसा सोचा था। तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। चुप रहो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि श्रीमान ये की पहचान क्या है जो बाई परिवार को अपने सामने झुका सके? क्या तुम मेरे मालिक की पहचान के बारे में इतनी आसानी से पूछने की हिम्मत कर सकते हो? जब ब्लैक ट्रायंगल का शक्तिशाली बाई परिवार यहाँ आ गया है तो अब मैं और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं अब विदा लेता हूँ। जो कुलपति, मैं अब विदा लेता हूँ। अलविदा अलविदा। गु साहब रुकिए। कृपया गु साहब से कहें कि वापस चले जाएं और अपने गु घराने वालों को बता दो कि ये वुत्यान वापस आ गया है। वो सारी चीजें जो तुम्हारे गु घराने की नहीं है, मैं वो सब वापस लेने आया हूँ। कमांडर यू, दरवाजे पर पहरा देने के लिए शुक्रिया। मैं नहीं चाहता कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें कोई दखल दे। जी ठीक है। मिस बाई, यहाँ आपका क्या काम है? पहले तो जूछन ने मेरे भाई घराने में हंगामा किया और फिर मेरे मालिक का अपमान करने की जरूरत की। मैं यहाँ जूछन की जान लेने आई हूँ। पापा, मुझे बचाइए। श्रीमान, ये मेरे जो घराने का यही एक इकलौता वारिस है। कृपया दरियादिली दिखाएं और मेरे बेटे को बख्श दें। अगर तुम अपने जो घराने के इस इकलौते चिराग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले उतनी ही कीमती चीज देनी होगी। ब्लैक ट्रायंगल के बीचों बीच स्थित मेरे जो घराने की कंपनी की इमारत, आप वो सब ले लीजिए। खत्म करो इसे। पिताजी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये वुत्यान, उस कंपनी की इमारत की कीमत 5800 करोड़ रुपए है। क्या तुम्हारा पेट अब भी नहीं भरा? ओहो, तो जो घराने के इकलौते वारिस की कीमत
सिर्फ 5800 करोड़ रुपए ही है। पिताजी, पिताजी, क्या हमारे परिवार के पास वह 1000 साल पुरानी मांस जिनसिंग नहीं है? आप वह उन्हें दे दीजिए, आप उन्हें दे दीजिए ना। आखिरकार युवा स्वामी जो हुई समझदार निकले। तो तुम्हें मेरे जो परिवार की वह 1000 साल पुरानी मांस जिनसिंग चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं। मैंने तुझ जैसे निकम्मे इंसान को क्यों पाला? अभी तक घर जाकर वह 1000 साल पुरानी मांस जिनसिंग लेकर क्यों नहीं आए? कारागार स्वामी, अमा 5 शेरों और 8 देवराजाओं ने सुना है कि आप आ रहे हैं और उन्होंने आपके लिए दावत का इंतजाम किया है। क्या दादाजी की तबीयत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई? ये वो त्यान, मेरे दादाजी। दावत के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे कुछ काम है और मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। याद रखना, काला त्रिकोण कभी भी षष्ठ देव निकाय के लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। जी। यूलिंग, जेना हाई वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो, तुम्हारे दादाजी को बचाने के लिए। डॉक्टर, सारे डॉक्टर कहाँ मर गए? जल्दी आओ और किसी की जान बचाओ। दादाजी अब कैसे हैं? दीदी, दादाजी अब नहीं बचने वाले। बकवास मत करो, दादाजी को कुछ नहीं होगा। मिस्टर ये, आपने कहा था कि आप मेरे दादाजी को बचा सकते हैं। मिस यू, बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ दादाजी को कुछ नहीं होगा। दादाजी के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो गया है। मुझे पहले उनकी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। रुको दीदी, क्या आप सिर्फ इस ये वुत्यान की एक बात पर दादाजी की जान दांव पर लगा देंगी? अगर इसने दादाजी को जहर दे दिया तो क्या होगा? मुझे मिस्टर ये पर भरोसा है, फिर दादाजी की बीमारी को जरूर ठीक कर देंगे। ये वुत्यान, तुम मुझे निराश मत करना। दादाजी, ये वुत्यान, तुम्हारी मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? क्या दादाजी के शरीर में कोई और समस्या भी है? काला खून, ये वुत्यान, तुमने सच में मेरे दादाजी को जहर दिया है। दीदी, इसे जल्दी मार डालो। ये वुत्यान, तुमने मुझे धोखा दिया। मिस्टर यू की हालत सिर्फ ऊर्जा के प्रवाह जितनी सरल नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी बड़े डॉक्टर से उनका इलाज जरूर करवाऊंगा। जल्दी से अनहया अस्पताल की दूसरी मंजिल के प्राइवेट वार्ड में आओ, जल्दी। ये वुत्यान, अब मेरी दीदी को और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। दीदी, अब इस पर और भरोसा मत करो, इसकी नीयत ठीक नहीं है। ऐसे एक प्रोफेसर झाओ चुनचेंग को तुरंत ढूंढो और दादाजी का इलाज करवाओ। जी। अरे प्रोफेसर झाओ, जरा जल्दी चलिए, जल्दी। प्रोफेसर झाओ, आपकी चिकित्सा बहुत उच्च स्तर की है, सिर्फ आप ही मेरे दादाजी को बचा सकते हैं। मेरे पास और भी मरीज हैं, क्या आप लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालेंगे? प्रोफेसर झाओ, आपकी एक्यूपंक्चर तकनीक दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप बस मेरे दादाजी को बचाने के लिए तैयार हो जाए तो आपको क्या चाहिए? मैं यूलिंग वो सब आपको खुद सौंप दूंगी। आहा, आपके दादाजी की बीमारी लाइलाज नहीं है, पहले मुझे देखने दीजिए। बुजुर्ग यू की नसें अवरुद्ध हो गई हैं और किसी अनाड़ी डॉक्टर की ऊर्जा के टकराव के कारण उनकी नसों पर बोझ बढ़ गया है और रक्त का संचार ठीक नहीं है। एक अनाड़ी डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये अज्ञानी बालक कहां से आया है? मैं वो डॉक्टर हूं जिसे षष्ठ देव निकाय भी अपना खास मेहमान मानता है। तुम्हारी क्या औकात है कि मेरी काबिलियत पर शक कर सको? अगर इस अनाड़ी डॉक्टर ने सुइयां लगाना जारी रखा तो बुजुर्ग यू की नसें इसे झेल नहीं पाएंगी और यकीनन फट जाएंगी। ये वुत्यान, तुम्हारी फिर से बोलने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि इसकी जीभ ही काट दी जाए। सब चुप हो जाओ। प्रोफेसर झाओ, आप अपना इलाज शुरू कीजिए। बुजुर्ग यू बहुत भाग्यशाली हैं, अब सब ठीक है। दादाजी, 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 आप जाग गए? प्रोफेसर झाओ वाकई लाजवाब हैं। बस इतनी ही देर में दादाजी को होश आ गया।
प्रोफेसर झाओ सच में चिकित्सा के उस्ताद हैं। मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं इस काबिल नहीं हूं। गार्जियन यू, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इसके मेहनताने के बारे में। मिस्टर झाओ, आप बस बताइए। ओल्ड मास्टर यू की नसें अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अगर आप उनके अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो तुरंत रुक जाइए। तुम अभी मेरे दादाजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? दीदी, उसने आखिरकार आप पर क्या जादू कर दिया है? क्या आपको दादाजी की जान की भी परवाह नहीं है? ये वुतियान, मेरे दादाजी की हालत अब सुधर गई है। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ठीक है, क्योंकि गार्जियन यू ने अब फैसला कर लिया है तो बाद में पछताना मत। लॉर्ड ये, क्या आप घायल हो गए हैं? अभी मेरी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं हुआ है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे एक बार को भी नहीं रोक पाऊंगा। ये मामूली चोट है, मैं मरूंगा नहीं। दादाजी, मिस्टर ये, कृपया पुरानी बातों को भूलकर मेरे दादाजी को बचा लीजिए। नहीं बचाऊंगा, वो चाहे जिए या मरे, उससे मुझे क्या लेना देना। मुझे अब यहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए था। अगर आप अभी भी मुझसे नाराज हैं तो आप मुझे मार सकते हैं या डांट सकते हैं, मैं सब स्वीकार करूंगी। कृपया ये साहब, मेरे दादाजी की जान बचा लीजिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि ये साहब अभी भी नाराज हैं और मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे मरने के बाद आप मेरे दादाजी को बचा लेंगे। रुको, ना मैंने बस इतना कहा था कि मैं नहीं बचाऊंगा, ये नहीं कहा था कि वो नहीं बचाएगा। मैं समझ गया। बुजुर्ग यू के शरीर में जहर के लक्षण दिख रहे हैं। जहर? ये कैसे मुमकिन है? दादाजी के खाने की जांच हमेशा खास लोगों द्वारा की जाती है। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये वुतियान दादाजी को अपनी शक्ति देते समय जहर दे देगा। बुजुर्ग यू को साफ तौर पर खाने से जहर हुआ है। अगर तुमने फिर से मेरे मालिक पर इल्जाम लगाने की हिम्मत की तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई उपाय नहीं है। चुप हो जाओ। मुझे ये साहब के किरदार पर पूरा भरोसा है। कृपया महान डॉक्टर, उनकी जान बचा लीजिए। जहर बाहर निकाल दिया गया है। बुजुर्ग यू को बस आराम करने की जरूरत है और वह जल्द ही पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ये पता नहीं कि दादाजी को ये जहर किसने दिया है, और ये भी नहीं पता कि यू शाओ क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं ये जहर मैंने ही दिया है। ये वुतियान, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या हुआ यू शाओ, क्या तुम घबरा रहे हो? मैं यूफे, आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे लगता है कि डॉक्टर झाओ को इस बारे में सब कुछ अच्छे से पता होगा। यू परिवार के अपने मसलों से मेरा क्या लेना देना? सुना है कि डॉक्टर जाओ एक्यूपंक्चर में माहिर है, पर पता नहीं उन्हें हड्डियां जोड़ना आता भी है या नहीं। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो ये था, यही कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और कहा था कि मैं उसके साथ मिलकर एक नाटक करूं और जैसा वो कहे वैसा ही करता रहूं। जब वो घर का वारिस बन जाएगा तो वो आपके परिवार की 10% जायदाद मुझे दे देगा। कमीने बुड्ढे, तुमने मुझे धोखा दिया। यूफे, तुमने सिर्फ जायदाद के लिए दादाजी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं यू परिवार की तरफ से गद्दारों का सफाया कर दूंगी। दीदी, मुझसे गलती हो गई। दीदी, मैंने गुजेचन की बातों में आकर और लालच में अंधा होकर दादाजी को नुकसान पहुंचाया। मुझे सच में अपनी गलती का पछतावा है, पर गुजेचन ने मुझसे वादा किया था कि वो दादाजी को मरने नहीं देगा। उसने आखिर तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया था कि तुम दादाजी को नुकसान पहुंचाने जैसा घिनौना काम कर बैठे? गुजेचन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं दादाजी को होश में न आने दूं, तो वो यू परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे देगा और गुआंगान इमारत भी मेरे नाम कर देगा। मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जानवर हूं। लेकिन दीदी, आपका एक ही सगा भाई हूं मैं। दीदी, अपनों पर ही हाथ उठाते हुए क्या तुम जीवित रहने के लायक भी हो? ये वुतियान, तुम्हारे भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। गू घराना तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने वाला है। अगला नंबर तुम्हारा ही है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है मुझे। लिंगेर! दादाजी? दादाजी? लिंगेर! इस दरिंदे को कीड़ा घाटी में निर्वासित कर दो। दादाजी,
दादाजी, मैं आपका सगा पोता हूँ। दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। दादाजी, तुम ये परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं हो। दादाजी, दादाजी। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया ये महाशय। आज से मेरा यूं परिवार हमेशा ये महाशय के आदेशों का पालन करेगा। क्या हो याओ? ये तो तुम चिंता मत करो। क्या हो या वो हमारी बच्ची है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बचा कर रहूंगा। यह दवा पवित्र जल और मांस जिनसिंग से तैयार की गई है, जो याओ याओ कुमारी की आंतरिक चोटों का इलाज कर सकती है। याओ याओ कुमारी कुछ देर के लिए होश में आ सकती हैं, लेकिन रक्त कठपुतली को जड़ से खत्म करने के लिए अभी भी रक्त लिंगझी की आवश्यकता है। मम्मी, याओ 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 याओ, तुम जाग गई? मम्मी, आप रोना बंद करो। याओ याओ को अब दर्द नहीं हो रहा। ठीक है, याओ याओ को अब दर्द नहीं है। मम्मी अब नहीं रोएगी। माँ, मेरा श्याओ बेई कहाँ गया? याओ याओ, याओ याओ, वैद्यराज, याओ याओ। हाँ। याओ याओ बेटी की चोटें बहुत ही गंभीर हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए होश में आना उनकी बहादुरी का सबूत है। मुझे जियांग घराने वापस जाना होगा। याओ याओ के लिए शाओबेई ले आना है। शाओबेई कौन है? शाओबेई याओ याओ का सबसे प्यारा खिलौना भालू है। जब भी उसे चोट लगती है तब याओ याओ हमेशा शाओबेई को अपने पास रखती है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम्हें अभी रक्त लिंगजी ढूंढने जाना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बड़ी मालकिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिक्र मत करो, बड़ी मालकिन अब तुमसे डरती है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। खो, ये कहाँ है? यह गू घराने के बड़े बेटे गू जिचेन का दफ्तर है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बेशक, ताकि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो सके और तुम्हें एक बेहतर रास्ता मिल सके। तुमने मुझे बेहोश किया ताकि तुम मुझे गुजुचेन के हवाले कर सको। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे यूरो, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। ये वूतियान का षष्ठ देव निकाय के खिलाफ जाना मौत को दावत देना है। उसे तुरंत छोड़ दो। गू जिचेन के साथ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। नहीं, वूतियान के अलावा मैं किसी और मर्द के साथ नहीं रहूंगी। ये वूतियान के साथ कुछ दिन क्या बिताए, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगी हो। मैं वूतियान के पास जा रही हूँ। मैं तुम्हें आज की करतूतों पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। रुक जाओ। बहुत अच्छा, तुमने ये वूतियान के लिए मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगी। युराओ, तुम कहाँ हो? वो ऐसी जगह पर है जहाँ तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। बुढ़िया, अभी युराओ को छोड़ दो। मैं मान लूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर तुम मुझे मत छोड़ना, बशर्ते तुम मुझे ढूंढ सको। हाँ, वूतियान मुझे बचाने जरूर आएगा। इस बार मैं तुम्हारे लिए रहम की भीख नहीं मांगूंगी। तुम बस ये सोचो कि गू साहब के सामने रहम की भीख कैसे मांगनी है। अरे आदरणीय जी, आपने वाकई अपना वादा निभाया है। आप सच में इस अप्सरा जैसी सुंदर लड़की को मेरे पास ले आई। गू साहब, आप बेझिझक अपना जलवा दिखाएं, जैसे चाहें वैसे मजे करें। तो फिर मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। युराओ, आज रात तुम गू साहब की अच्छी तरह सेवा करना। जियांग परिवार अपनी पुरानी शान वापस पाएगा या नहीं, ये सब अब तुम पर निर्भर है। अरे वाह, तुम क्या कर रहे हो? मेरी जान, शर्माओ मत। पास मत आओ, पास मत आओ। अरे तुम काफी जिद्दी हो, मुझे पसंद आया। मुझे तुम्हारे जैसी जंगली घोड़ी को वश में करना बहुत पसंद है। पास मत आना। मैं भी पास नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करें, तुम्हारा चेहरा किसी स्टार जैसा है और तुम्हारा शरीर इतना शानदार है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये त्वचा वाकई बहुत कोमल और रेशमी है। गंदी औरत, तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें काट कर मार डालूं। तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, बस पहले मुझे खुश कर दो, फिर मैं तुम्हें ये वूतियान के पास वापस जाने दूंगा। कैसा रहेगा? सपना देखना छोड़ दो।
कारागार स्वामी, ये पक्का है कि सुश्री जियांग को बड़ी दादी यहाँ लेकर आई है। ये गु ग्रुप है, ये गु जिचेन का इलाका है। यूरो भी जरूर खतरे में होगी। जल्दी मेरे साथ ऊपर चलो और उसे बचाओ। बुढ़िया, तुम यूरो को कहाँ ले गई हो? ये वुतियान, क्या तुम हो? अरे बाप रे, मेरी हड्डियां टूट गई। जल्दी मेरा हाथ छोड़ो। बोलो, यूरो कहाँ है? वो गूज चेन के दफ्तर में है। तुम एक जानवर हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक बार मैं यूरो को बचा लूं, अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो तुम बचोगे, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। चलो छोड़ो मुझे। यूरो, गूज चेन, तुम्हारी मौत आई है। टूट गया। यूरो, तुम कैसी हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? ये बुतियान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुशेंग, गूज चेन, मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें सीधे मार दूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होती। उससे बेहतर है कि तुम्हें ऐसी मौत दूं कि तुम जिंदगी के लिए तरसोगे, तभी तुम्हें सही सबक मिलेगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? वूशेंग, इसे यूलिंग के हवाले कर दो। यूं दादाजी अभी अभी होश में आए हैं और वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। नहीं, ये बुतियान, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे यूं परिवार के हवाले मत करना। अब बहुत देर हो चुकी है। ये बुतियान और यूलिंग वाकई बहुत बेरहम है। तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। गू शाओ, इस बार तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तुम इतनी दूर से यहाँ बस मुझे यही सब बताने आए हो? अरे बाप रे, गू शाओ की तो मर्दानगी ही खतरे में पड़ गई। ये बुतियान, इस बार का बदला मैं 10 गुना और 100 गुना करके वापस लूंगा। मैंने ये भी सुना है कि ये बुतियान को वुशेंग का सहारा मिला हुआ है। उसने जेनाई के सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि वे गुशाओ का इलाज न करें। क्या ऐसा है? ये बुतियान, तुम कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम श्रेष्ठ देव निकाय के साथ हाथ मिला लो तो न केवल तुम्हारी ये हालत ठीक हो सकती है, बल्कि वे उस ये नाम के आदमी को मारकर तुम्हारा बदला लेने में भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। श्रेष्ठ देव निकाय? जब से याओ पिछली बार जागी है, वो तब से लगातार सो ही रही है। आहा, मिस जियांग, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्वामी और वुशेंग जी रक्त संजीवनी की तलाश में निकल चुके हैं। वे उसे जरूर ढूंढ लेंगे। ये याओ अभी तक नहीं जागी है ना? लियू जीवान, तुम चाहते क्या हो? क्योंकि तुम मेरी बहू बनने के काफी करीब थी, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये याओ के शरीर के भीतर के उस जहर को कैसे खत्म किया जाए। कैसे खत्म होगा? वो कहाँ है? अगर जानना चाहती हो कि जहर कैसे खत्म होगा तो अकेले लियो परिवार के घर आओ। अरे मिस जियांग, आप नहीं जा सकती। ये पक्का लियू जीवान द्वारा बिछाया गया एक जाल है। भले ही उम्मीद का एक छोटा सा मौका हो, मुझे जाकर कोशिश करनी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अरे मिस जियांग, हीरो कहाँ है? आपका यह सेवक अक्षम है। मैं मिस जियांग को रोक नहीं पाया। लियू जीवान ने मिस जियांग को बहला फुसलाकर बाहर बुला लिया है। लियू जीवान उसे धोखा देकर कहाँ ले गया है? मिस जियांग ने मुझे याओ का ख्याल रखने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे साथ आने के लिए नहीं कहा। मुझे भी नहीं पता कि वे कहाँ। वुशेंग को सूचित करो, चाहे तुम्हें जेनहा इस शहर का कोना कोना ही क्यों न छानना पड़े, यूरो को ढूंढ निकालो। जी। तुम बहुत देर तक सोए हो, अब जागने का समय आ गया है। लियू जीवान, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, अगर मैं तुम्हें धोखा नहीं देता तो तुम उस कड़ी सुरक्षा वाले विला से बाहर कैसे आती? अगर तुम याओ को छोड़ दो और उस पर किया गया वो काला जादू हटा दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? वो कीड़ा श्रेष्ठ देव निकाय द्वारा डाला गया था, मैं उसे भला कैसे निकाल सकता हूँ? कमीने। पता चला न औरत, अगली बार बात करने से पहले अपनी जुबान पर लगाम देना। हेलो ये बुत्यान, तुम्हारी महबूबा मेरे कब्जे में है। अगर तुम जियांग यूरो को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले शहर के बाहर खंडहरों में आओ। मुझे पहले युद्धों की आवाज सुनने दो ताकि मुझे यकीन हो सके कि वो ठीक है।
बोलो, अपने उस प्रेमी को तुम्हें बचाने के लिए बुलाओ। भूतिया, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तुम मुझे बचाने मत आओ। तुम्हें हर हाल में रॉकलिंग जी ढूंढना ही होगा ताकि हमारी याओ याओ जल्दी होश में आ सके। सुन लिया ना, तुम्हारी प्यारी अभी जिंदा है। लियो जीवान, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये वुत्यान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बेहतर होगा कि तुम आधे घंटे के भीतर यहाँ पहुंच जाओ, वरना अपनी इस लड़की की लाश ले जाने के लिए तैयार रहना। हाँ, एक और बात, ध्यानचीत दिव्य नीर साथ लाना मत भूलना। पुलिस अधीक्षक लियो, कैसा रहा? मेरा ये तरीका काम कर गया ना? ये सब गू साहब की बेहतरीन योजना का नतीजा है, वरना वुशेंग के विला की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि मैं इस लड़की को वहां से बाहर कैसे निकाल पाता। गू साहब, क्या आपको वाकई यकीन है कि आप ये वुत्यान को मार पाएंगे? इस बार मैंने षष्ठदेव निकाय के इतने सारे महारथियों को बुलाया है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले ये वुत्यान को खत्म नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ये वुत्यान का इस तरह मरना उसके लिए बहुत बड़ी रियायत होगी। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ ताकि उसे इस दुनिया में आने पर पछतावा हो। तुम उसे जैसे चाहो तड़पाओ, मुझे परवाह नहीं। मुझे तो बस त्यांची दिव्य नीर चाहिए। गु साहब, आप निश्चिंत रहें, जैसे ही त्यांची दिव्य नीर मिल जाएगा, षष्ठदेव निकाय के बड़े उस्ताद आपकी मर्दानगी का इलाज जरूर कर देंगे। गु साहब, कुछ अनर्थ हो गया है। क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों? वुशेंग 1000 से ज्यादा लोगों के साथ यहाँ घेराबंदी कर ली है। हमारे उस्ताद और जाबाज उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं। क्या कारागार स्वामी लापता है? उन्होंने इतने सारे लोग कहाँ से बुला लिए? ये वुत्यान के पास शायद गवान का आदेश है। जल्दी करो और उसे रोको। जी हुकुम। तुमने तो कहा था कि तुम ये वुत्यान को रोक सकते हो। जब मैंने उस समय अपने हाथों से ये कुल को खत्म किया था, तो आज मैं ये वुत्यान को भी उसी तरह खत्म कर सकता हूँ। गुज चेन, मेरे ये कुल के 30 से ज्यादा लोगों की जान का बदला क्या तुम अपने एक सिर से दे पाओगे? हाँ, हाँ, हाँ। जब तुम खुद ही मौत के मुंह में आ गए हो, तो फिर ये कुल का एक और सिर लेने के लिए मुझे दोष मत देना। गुजचेन, अब तुम्हारी बारी है। ये वुत्यान, अगर तुमने आज मुझे मारने की हिम्मत की, तो गु घराना और षष्ठदेव निकाय तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वुशेंग, पीछे हटो। आपका सेवक अक्षम है। गुजुचेन भाग निकला। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दोनों लोग पहले से ही मरने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं रोक सकता था। 2 दिग्गजों की आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट। ये कचरा अभी भी यही है। रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस कमीनी को मार डालूंगा। वुत्यान, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। याओ याओ का अच्छे से ख्याल रखना। उसे छोड़ दो। मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा था, क्या तुम बहरे हो? लियो जीवान, अगर तुमने उसे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, तुम्हारी औरत और बेटी दोनों मेरी मुट्ठी में। तुम्हारी क्या औकात है जो यहाँ आके दिखा रहे हो? लियो जीवान, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे अपने बेटे का बदला लेना है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये याओ याओ और जियांग यूरो में से किसी एक को चुनो। मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी को खोने का दर्द महसूस कराना चाहता हूँ। वुत्यान, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। हमारा रिश्ता तो बस एक दिन का था। याओ याओ ही तुम्हारा अपना खून है। कमीनी, अपना मुंह बंद रख। लियो जीवान, मैं तुम्हें रूर मार डालूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं इस जहर को चबाऊंगा, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ नीचे अपने बेटे के पास ले जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे हटो, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि मेरी तलवार इस कमबख्त लड़की का गला नहीं चीर देगी। ये वुत्यान, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे शुरू से ही तुमसे नफरत थी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम न केवल याओ याओ की रक्षा नहीं कर सके, बल्कि बार बार मुझे खतरे में भी डाला है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तुम चले जाओ। यूरो, क्या ये तुम्हारे दिल की बात है? ये वुत्यान, क्या तुमने अब तक खुद को नहीं पहचाना है? तुम बस एक मनहूस और बदकिस्मत इंसान हो। ठीक है, मैं जाता हूँ। कारागार स्वामी, कुमारी जियांग, वह। चुप हो जाओ, ये उसका अपना फैसला है। वुत्यान, मुझे तुमसे मिलने का कभी पछतावा नहीं हुआ। सोचा नहीं था कि ये वुत्यान भी मौत से डरने वाला एक कायर कुत्ता निकलेगा। जियांग यूरो, ओ जियांग यूरो, अगर तुम शुरुआत में ही मेरे बेटे की बात मान लेती तो मेरा बेटा नहीं मरता। बकवास बंद करो, जो करना है करो। यूरो, क्या तुम ठीक हो? यूरो, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है।
माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कारागार स्वामी लियू जीवान का क्या करना है? डॉक्टर तांग से कहो कि याओ याओ को प्रभावित किए बिना इसे बर्बाद करने का कोई रास्ता निकाले। गुजेचन, तुम नीच इंसान हो। मास्टर लियो, अरे भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अगर तुम मुझे छोड़कर भाग ना गए होते तो क्या ये भूतियान मेरी ऐसी हालत करता? मैं तुमसे निपटूंगा। अरे रुको रुको, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं नहीं जाता तो हम दोनों वहीं खत्म हो जाते। तो फिर तुमने मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ दिया? किसने कहा? मैं षष्ठदेव निकाय से मदद लेने गया था। जब मैं वापस आया तब तक तुम्हें ले जाया जा चुका था। तो तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मानो या ना मानो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैंने और षष्ठदेव निकाय के लोगों ने मिलकर ये वुत्यान को खत्म करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। वो क्या है? ये वुत्यान का भेष धरकर जो परिवार को खत्म कर देंगे और सिर्फ उस झूठ क्षण को छोड़ेंगे जिसे ये वुत्यान ने अपाहिज किया था, ताकि काले त्रिकोण की सारी ताकतें ये वुत्यान का शिकार करे। बस इतना ही? बेशक नहीं, फिर से ये वुत्यान बनकर षष्ठदेव निकाय के आगे सिर झुका देंगे। जब वह षष्ठदेव निकाय का कुत्ता बन जाएगा तो पाताल नगरी के उसके वो लोग निश्चित रूप से उसके खिलाफ हो जाएंगे। उस वक्त हम उन्हें आपस में ही लड़ने देंगे। अच्छा विचार है। अगर इस बार वाकई ये वुत्यान खत्म हो गया तो मुझे छोड़कर तुम्हारी वो भागने वाली बात, मैं उसे भूल जाऊंगा। चिंता मत करो, इस बार ये वुत्यान का बचना नामुमकिन है। कहाँ भाग रही है? गुड़िया, पैसे वापस कर। दादी, मारो मत, मारो मत, मारो मत, भागो मत। यूरो, इस बार तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। दादी, जिस पल से तुमने मुझे गुजेचेन को सौंपा था तब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। अब मेरे पीछे मत आना। ओहो, मददगार ढूंढ रही हो क्या? वो हमारे जियांग परिवार की है। उसके पास पैसे हैं, पैसे चाहिए तो उससे मांगो। दादी तुम... मेरी गलती नहीं है। ये लोग जरा भी रहम नहीं दिखा रहे और हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। ओहो, दिखने में काफी अच्छी है, अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम क्या करना चाहते हो? इस बुढ़िया ने हमारे जुआघर में सारा पैसा लुटा दिया है और अब तुम्हें हमें बेच दिया है। ये रहा समझौता। मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहती थी। मैंने जियांग परिवार का वो सब बेच दिया जो बेचा जा सकता था। अरे यूरो, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। जैसे ही मैं अपनी हारी हुई रकम वापस जीत लूंगी, मैं सबसे पहले तुम्हें छुड़ा लूंगी। दादी सुनो तो सही, क्या ये किसी इंसान की बातें हैं? खून के बदले खून और कर्ज के बदले पैसा, यही दुनिया का दस्तूर है। तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस औरत का पक्ष लेने की हिम्मत? क्या तुमने पूछताछ नहीं की कि मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। दफा हो जाओ। मेरे बॉस शेनगतियान मनोरंजन केंद्र के प्रसिद्ध शेनुआन जी क्यू सानलियांग हैं। तुमने मेरा हाथ तोड़ने की हिम्मत की, अब तुम अपनी मौत का इंतजार करो। तो फिर अपने बॉस को रेंगते हुए मेरे पास आने दो, खाना खाओ। बॉस, सिल्वर कॉलर रेस्टोरेंट में कोई हंगामा कर रहा है। जी, मेरे बॉस को आने दो, वह तुम्हें खत्म कर देंगे। ये वुत्यान, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? तुमने खुद इस मौत के देवता को उकसाया है। जब वक्त आएगा तो मुझे इसमें मत घसीटना। दादी माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम चुपचाप गुजेचेन के साथ होती तो उसके दिए दहेज से मेरा सारा नुकसान पूरा हो जाता। लेकिन तुम इस आदमी के साथ रहने पर अड़ी हो, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिला। वुत्यान, चलो यहाँ से। रुको, मुसीबत तुम दोनों ने खड़ी की है। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? आपने उन्हें उकसाया था और अब ये हमारी गलती हो गई। मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला है। अगर आज मैंने तुमसे मेरा कर्ज चुकाने को कह दिया तो इसमें क्या बुरा है? रुको, क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं जाना चाहूँ तो तेरे जैसे गुलाम कुत्ते मुझे नहीं रोक सकते। ये कौन है? कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए था। ये तो मेरे क्यू सानलियांग के सम्मान की तौहीन है। मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? एलोके, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। बॉस, आपको मेरे लिए लानना होगा। बेकार आदमी,
खुद ला नहीं सकता और अब मुझे बुला रहा है। तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी है, दफा हो जा। ए लड़के, मेरे आदमियों को पीटने की हिम्मत कैसे हुई? तू किसके लिए काम करता है? पैसा है तो होटल में रहता हूँ, वरना सच का पर सो जाता हूँ। जन आईसीटी के इस इलाके में मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ। ए लड़के, तू तो बड़ा खान दिखा रहा है। तो क्या अब हम जा सकते हैं? ये मत सोच कि तुझे थोड़ा बहुत हुनर आता है तो मैं डर जाऊंगा। अगर आज मैंने तुझे जाने दिया तो मैं कोई सनलियांग जेनाहाई सिटी में अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? तो आप क्या चाहते हैं? मैं महाज्ञानी के नाम से मशहूर हूँ और ये सब मेरे इन जादुई हाथों और जुए के हुनर की वजह से है। क्या मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत की थी। मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। लगता है तुझे कुछ आता है। एक काम करते हैं, अगर तू जीत गया तो इस औरत के गुलामी के कागजात और मेरी महाज्ञानी की गद्दी मैं खुद तुझे सौंप दूंगा। हो, लेकिन अगर तू हार गया तो मैं तुम तीनों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे तुम्हारे इस बकवास महाज्ञानी के नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी जान लेने में दिलचस्पी है। हाँ, ठीक है, तो हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं। जो हारेगा वो मरेगा। तुम कैसे खेलना चाहते हो? जैसे भी, वैसे भी, चाहे जो भी खेलो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो चलो कुछ आसान करते हैं, जो सबसे जानलेवा भी है। नंबर का अंदाजा लगाओ। ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले मौका देता हूँ। 12 नंबर चुनो। क्वे सान लियांग के नंबर हमेशा सबसे बड़े होते हैं। मुझे पहले मौका दे रहे हो, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें वापसी का कोई मौका ही न मिले? बेहतर होगा कि पहले तुम अंदाजा लगाओ। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये सिर अब मेरा होकर रहेगा। मेरा अंदाजा है 12। गया, सब खत्म हो गया। तुम मनहूस इंसान, तुमने क्वे सान लियांग को पहले मौका क्यों दिया? मेरा अंदाजा है 0। क्या तुम्हें खेलना आता भी है? पासे पर 0 कैसे आ सकता है? मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो। ये तो सच में 0 है। ये कैसे मुमकिन हुआ? तुमने चालबाजी की है। जुआ तो खुद एक तरह की चालबाजी है। कोई साल लियांग, तुमने इतने साल जुए के अड्डों पर गुजारे हैं, क्या मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा? मैं ये नहीं मानता। क्वे सान लियांग, तुम अपनी हार हजम नहीं कर पा रहे हो। ये मेरे और उसके बीच की बात है। अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हार के तो पछता रहे हो। अगर तुम ऐसे ही अड़े रहे तो क्या मुझे तुम्हारे साथ हमेशा खेलते रहना पड़ेगा? तुम ईमानदारी से नहीं जीते। मैं ऐसे नहीं मानता। मेरी जान चाहिए तो तुम्हें मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर दूंगा। वही पुराने नियम, वही पुराना तरीका, लेकिन इस बार पासे धातु के होंगे। अब देखता हूँ कि तुम अब कैसे धोखाधड़ी करोगे। धोखाधड़ी की जरूरत नहीं है। तुम्हें हराना बहुत आसान है। इस बार तुम हिलाओगे और मैं खोलूंगा। हो गया, अब अंदाजा लगाओ। 3 अंक। अफसोस क्वे सान लियांग, लगता है कि अब तुम्हारी जान नहीं बचेगी। फिर से गलत अंदाजा लगाया। यह मुमकिन नहीं है। मेरे इन कानों ने कभी गलत नहीं सुना। तुम बेईमानी कर रहे हो। ऐसे लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, सही कहा। चलो यहाँ से चलते हैं। जब तक आज फैसला नहीं हो जाता तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। 2 बार हारने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम और क्या चाहते हो? आज यहाँ किसी का खून जरूर बहेगा। तुमने चाल चली है, तुमने बेईमानी की है। मैं हारा नहीं हूँ। मैं इसे नहीं मानता। तो क्या तुम अब भी अपनी इस जान का दाम लगाना चाहते हो? आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा। ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ।
3 छक्के धमाका। अब देखता हूँ कि तुम बेईमानी कैसे करते हो। अगर तुमने सही अंदाजा लगा भी लिया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि सही अंदाजा लगाने से मैं अपना सिर तुम्हें थाली में सजा कर दे दूंगा? छोकरे, भूलना मत कि ये मेरा इलाका है। मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तुम्हारा नामो निशान तक नहीं बचेगा। मेरे गुस्सा होने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी ये घटिया जान बख्श दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मौत सामने खड़ी है फिर भी कितनी अकड़ है। ओए, मैं तुझे बताता हूँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं तेरे हाथ पैर काट कर तुझे जिंदा लाश बना दूंगा। ओ बुढ़िया, मैं तुझे कुत्ते के घर के बाहर बांध दूंगा। और रही बात तुम्हारी औरत की, तो मेरे पास दर्जनों आदमी हैं जो उसे मजा चखाएंगे। हाँ 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 हाँ। भूतियान, इस तरह के कचरे को अब और जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, इसे जल्दी खत्म कर दो। ये तो सच में खुद ही मरना चाहता है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। यूरा, चलो चलते हैं। अरे सुनो, हमारा पीछा करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। धिक्कार है, मुझे तुम्हारे पीछे आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई सनेलियांग, मैं तुम्हारी मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं चाहती हूं कि जो कुछ भी तुमने मुझसे जीता है वह सब वापस मिल जाए। जोचन, ये वुतियान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जोचन, तुम अपने ब्लैक ट्रायंगल में मजे करने वाले राजकुमार बनकर रहने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? ये वुतियान, तुम एक पाखंडी इंसान हो। तुम मुझे झू परिवार के उन 72 लोगों की जान वापस दो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वुतियान, तुम आखिर कब तक नाटक करते रहोगे? क्या तुमने ही बाईयालिन को मेरे पूरे झू परिवार को खत्म करने के लिए नहीं भेजा था? मैंने किसी को भी हत्या करने का आदेश नहीं दिया है। तुम्हारे झू परिवार का खत्म होना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इन पिछले कुछ दिनों से वो हर वक्त मेरे साथ ही था। बकवास बंद करो। बाईयालिन तुम्हें अपना मालिक मानती है। तुम्हारे अलावा उसे और कौन आदेश दे सकता है? उसने खुद कबूल किया है कि वह मेंगपो है और तुम कारागार स्वामी हो। तुमने ही यमराज के आदेश का इस्तेमाल करके उसे मेरे पूरे परिवार को मारने के लिए उकसाया था। यमराज का आदेश सच में मेरे पास ही है, लेकिन ये काम मेरे कहने पर नहीं किया गया है। तुम्हारा झू परिवार वाकई में अपराधी था, लेकिन उनका अपराध इतना बड़ा नहीं था कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया जाए। मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ। अपनी ये झूठी बातें नरक में जाकर मेरे मरे हुए झू परिवार के लोगों को बताओ। मर जाओ तुम। अभी तुम्हें सब समझाना मुमकिन नहीं है। जब तुम शांत हो जाओगे तब समझोगे कि मैं सच कह रहा हूँ। नाटक, तुम नाटक करते रहो। मेरे झू परिवार को तबाह करने की योजना तुमने बहुत पहले ही बना ली थी ना। पहले यमराज आदेश का इस्तेमाल किया, मेरे झू परिवार की संपत्ति हड़प ली, फिर मेरी रक्षात्मक ऊर्जा निकाल ली ताकि मैं एक बेकार इंसान बन जाऊं, और आखिर में मुझे अपनी आंखों से झू परिवार को उजड़ते हुए देखना पड़ा जब मैं पूरी तरह बेबस था। ये वुतियान, तुम कितने क्रूर हो। जोचन, भूतियान को अपनी छोटी सोच से मत परखो। वे ऐसे इंसान नहीं है और वे ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। थू है तुम पर। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं षष्ठ देव निकाय में शामिल हो गया और मैंने इस कारागार स्वामी को धोखा दिया? अब देखने से लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया। उनके जैसा मालिक मेरी वफादारी के काबिल ही नहीं है। तुम किसके साथ जाते हो ये तुम्हारा फैसला है। जब तक तुम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ते मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी बातें, क्या तुम्हें खुद पर यकीन है? तुमने अभी मुझे जकड़ रखा है, मैं हिल भी नहीं सकता। अब तुम मुझ पर वार करोगे, है ना? तुम जाओ यहाँ से। जो परिवार के कत्लेआम का मामला मैं खुद साफ करूंगा और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अपनी बेगुनाही साबित करोगे? क्या तुम किसी और पर इल्जाम लगाना चाहते हो या सबूतों को मिटाना चाहते हो? अभी मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। ये वुतियान, अपनों के खून का बदला कभी खत्म नहीं होता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी ने कारागार स्वामी का नाम लेकर आदेश दिए हैं और जो परिवार को खत्म कर दिया। तुमने क्या कहा? क्या तुम चाहते हो कि मैं षष्ठ देव निकाय के लोगों का गुलाम बनूं? साहब, आपने गलत समझा। बात तो यह है कि कारागार स्वामी को षष्ठ देव निकाय का गुलाम बनना है। लियू,
जीवान, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है ना? तुम चाहते हो कि मैं कारागार स्वामी बनकर षष्ठ देव निकाय के पैरों में गिरकर उनके तलवे चाटूं? गुस्सा मत होइए। कारागार स्वामी हमेशा मुखौटा पहनते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुखौटे के पीछे गू साहब है या फिर ये बुत्यान। इस मामले का ये बुत्यान से क्या लेना देना? षष्ठ देव निकाय के लोगों ने पता लगा लिया है कि ये बुत्यान ही बरसों से गायब कारागार स्वामी है। क्या वो कारागार स्वामी है? मेरे हिसाब से कारागार स्वामी बनने के असली हकदार तो गुसाब है। अगर इस बार हम ये बुत्यान को सफलतापूर्वक मार सकें तो आपका ये नकली कारागार स्वामी का किरदार शायद सच बन जाए। क्या गुसाब को अब भी लगता है कि षष्ठ देव निकाय की गुलामी करना कोई अपमान की बात है? युवा स्वामी गु, क्या आपको अभी भी लगता है कि षष्ठ देव निकाय की चापलूसी करना अपमानजनक है? महान जिम्मेदारी मिलने से पहले व्यक्ति को कठिन परीक्षाओं और कष्टों से गुजरना पड़ता है। यदि मैं कारागार स्वामी बन सकता हूँ तो ये थोड़ा सा अपमान। मैं सहने के लिए तैयार हूँ। बाजी, संकोच न करें, इसे पीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, इंस्पेक्टर लियू, आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है, क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप देख नहीं रही हैं कि मेरा पैर टूट गया है? मैं चाहता था कि माँ जी मेरे लिए कुछ खबर फैला दें। खबर? माँ जी, जनाई के सभी रईसों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये खबर कि कारागार स्वामी ने षष्ठ देव निकाय के साथ हाथ मिला लिया है, हर एक रईस के कान तक पहुँचा दें। क्या कारागार स्वामी षष्ठ देव निकाय से मिल गया है? सच है या झूठ? इसमें कोई शक है? अब हमारे श्रेष्ठ देव निकाय का कोई भी साधारण व्यक्ति कारागार स्वामी को हुक्म दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? वुशिंग ने कारागार स्वामी का साथ देने से मना कर दिया, षष्ठ देव निकाय की शरण में आया, इसलिए मैंने यूज पकड़ लिया। AAJ यहान साहब को सबक सिखाने के लिए यूज साजा डी जाएगी। अरे वाह, वो वुशिंग ने सिर्फ बेरहम हाईबाल की यूज पकड़ना नामुमकिन था, यूज पकड़ बना। जीवन भाई, आप कमाल हैं। जब कारागार स्वामी को एक छोटे से वुशिंग को पकड़ने का हुक्म दिया गया तो क्या वो बक सकता था? यूज अंदर लाओ। घुटनों पर बैठो। तुम कारागार स्वामी नहीं हो, तुम आखिर कौन हो? अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा, गद्दारों का सफाया कर दूंगा। खूब मरा। ऐसा जिद्दी गद्दारों के साथ ऐसा हाय होना चाहिए। आओ, इसका इस्तेमाल करो। वुशिंग, जब हमने लियू परिवार की शादी में इन खून खराबा किया था, तब क्या तुमने सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा? मारो, इस जान से मत डालो, मेरे बेट का बदला लेने के लिए, ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। कारागार स्वामी आ गए हैं, वह तुम सबको जरूर मार डालेंगे। उसने क्या कहा? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। कारागार स्वामी, क्या आपको अपने पुराने वफादारों से अभी भी लगाव है? हाथ इतना हल्का है कि इसके पास अभी भी बोलने की ताकत है। तो फिर मैं उसकी हिम्मत थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। मर गया, उसे इतनी आसानी से मर जाने देना, यह तो उसके लिए बहुत सस्ता सौदा होगा। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। बड़ी मालकिन, अब तो आप समझ गई होंगी कि षष्ठ देव निकाय और कारागार स्वामी में से किसका हुक्म चलता है। कारागार स्वामी? मुझे अभी लगा कि आपकी आवाज कुछ अलग है, आप ये वुत्यान नहीं हैं। तुमसे किसने कहा कि ये वुत्यान ही कारागार स्वामी है? उसने खुद अपने मुंह से मुझे बताया था कि ये वुत्यान ही है। बड़ी मालकिन, इसकी बातों में मत आइए। हर कोई जानता है कि ये वुत्यान यमराज का आदेश चुराने वाला एक ढोंगी है। ढोंगी? एक बहरूपिया मेरे सामने अपनी धौंस जमाने की हिम्मत कर रहा है। एक बार वह मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। यही तो बात है, क्योंकि अब बड़ी मालकिन को पता चल गया है कि कारागार स्वामी अब षष्ठ देव निकाय के साथ मिल गए हैं। तो जल्दी से इस खबर को चारों तरफ फैला दीजिए। फिक्र मत करो, अफवाहें फैलाने में तो मैं माहिर हूँ। वुशिंग, मैं वह कारागार स्वामी हूँ जिसके प्रति तुमने वफादारी की शपथ ली थी। मैंने तुम्हें स्वयं दंडित किया है, फिर भी तुम श्रेष्ठ देव निकाय के सामने झुकने को तैयार क्यों नहीं हो? थू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह डरपोक हूँ जो षष्ठ देव निकाय के उन कचरे जैसे लोगों के साथ मिल जाऊंगा? ओह वुशिंग महोदय, जब तुमने ये वुत्यान के साथ मारने का पक्का मन बना लिया है
तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। युवा मास्टर के काम शुरू करो। बस इसी बात का इंतजार था। ओ वुशिंग, तुमने इतने लोगों को मारा है, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन तुम भी मरोगे? क्या अपने लिए पहले से ही कोई स्मारक बनवा लिया है? कमीने, अगर हिम्मत है तो वार करो। जब कारागार स्वामी आएंगे तो वे तुम सबको जरूर मार डालेंगे। तो फिर नर के मार्ग पर अपने कारागार स्वामी का इंतजार करो, इसे मार डालो। वुशिंग भाई, तुम्हारी आखिरी यात्रा सुखद हो। अगर दोबारा उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। ये वुत्यान, तुम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। तुम जैसे कुछ कमीनों को ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ढूंढ लिया तो क्या हुआ? वुशिंग मेरे कब्जे में है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं इसे अभी मार दूंगा। कारागार स्वामी, मेरी चिंता न करें। ये लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं, इन्हें मार डालिए। ओ मारो, देखते हैं क्या इसमें हिम्मत है। ये वुत्यान, मेरे पैर तोड़ने और आंखें फोड़ने के अलावा तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो? क्या मेरे हाथ भी तोड़ दोगे? ऐसा लगता है कि तुमने मुझे सजा देने का एक नया तरीका बता दिया है। अगर तुमने मुझे फिर से छूने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अपनी जीभ काटकर अपनी जान दे दूंगा? मेरे मरने के बाद तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। जीभ काट कर जान दोगे? तुम पूरी जिंदगी एक डरपोक की तरह छिपे रहे हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? क्यों? क्या तुम अपनी बेटी की जिंदगी पर दांव लगाना चाहते हो? मेरे पास तुम जैसे अपाहिज के लिए समय नहीं है। मुझे पहले इसे नर्क भेजना है ताकि ये तुम्हारा रास्ता साफ करे। गूज चैन, तुमने कारागार स्वामी का ढोंग किया, मेरी बदनामी की। अब तुम कैसे मरना चाहते हो? ये वुत्यान, क्या तुम सच में वुशिंग को अपने सामने 3 फीट खून में लथपथ देखना चाहते हो? कारागार स्वामी, वुशिंग की जान की कोई कीमत नहीं है। अगले जन्म में भी मैं आपका भाई ही बनूंगा। कारागार स्वामी, वुशिंग की जान की कोई कीमत नहीं है। अगले जन्म में भी मैं आपका भाई बनूंगा। क्या तुमने सुना? उसकी जान मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। आज तुम्हें मरना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं उसे मार डालूंगा, पर लोग की राह पर भी कोई साथ देने वाला होगा। वुशिंग, तुम सच में कितने मूर्ख हो। बस चंद शब्दों ने ही तुम्हें विचलित कर दिया। तुम जैसे इंसान को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हाथों से मारना ज्यादा सुकून देगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या तुम मरना नहीं चाहते? तो फिर मुझे तुम्हें न मारने की कोई वजह दो। मैंने तुम्हें खाना भी तो खिलाया था। ये वजह है। मुझे पसंद नहीं आई। लियू जीवान, हमारे बीच अभी कुछ बातें सुलझानी बाकी हैं। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? उफ़ा, ये वुत्यान, जब तक तुम्हारी बेटी के शरीर में रक्त कठपुतली है तब तक तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। सही कहा, मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें तड़पा नहीं सकता। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम अपनी जीभ काट कर खुदकुशी कर लोगे? अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। ये शाओ, कारागार स्वामी, कृपया मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। वुशेंग, दुष्टों की जीभ खींचने में तुम सबसे माहिर हो। ये काम तुम्हारे हवाले है। इस तरह के आदमी के लिए सिर्फ जीभ खींचना काफी नहीं है, मेरे हिसाब से इसके दांत भी उखाड़ने होंगे। वुशेंग, इन दुष्टों की जुबान खींच लो। इस काम में तुम सबसे माहिर हो, ये तुम पे छोड़ता हूँ। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जुबान खींचना काफी नहीं है, मेरे हिसाब से इनके दांत भी तोड़ देने चाहिए। जब तक ये जिंदा है, इसके साथ जैसे चाहे खेलो, ये तुम्हारी मर्जी है। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारा एक दांत निकाला है। तुम लोगों ने तो मुझे लगभग मार ही डाला था। कारागार स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि रक्तलिंग जी कहाँ है। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो आधी बात बोलकर मेरा सब आजमाते हैं। जारी रखो। अरे 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 अरे, रक्तलिंग जी ब्लैक ट्रायंगल के जो परिवार के विला में है। क्या रक्तलिंग जी वास्तव में जो परिवार के विला में है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, आपने मुझे इस तरह प्रताड़ित किया है, मुझ में आपको दोबारा धोखा देने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये दांत और जीभ अभी भी काम के हैं। इन्हें तुम्हारे पास ही रहने देता हूँ। कारागार स्वामी, इस बूढ़े आदमी की बातों में एक शब्द भी सच नहीं है, उस पर भरोसा मत करो। अरे मैं कसम खाता हूँ, मेरा हर शब्द सच है। अगर इसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो आप मुझे मार देना। वो सच बोल रहा है या झूठ, मैं खुद इसकी पुष्टि करूंगा।
मैनुपो को सूचित करो, तैयार रहो, मुझे ब्लैक ट्रायंगल जाना है। और इसका क्या होगा? ये तुम्हारे हवाले है। अगर मुझे जो परिवार के वेला में रक्तलिंजी नहीं मिला तो इसकी जीभ काट देना और उसे कुत्तों को खिला देना। जो परिवार कभी ब्लैक ट्रायंगल का एक बड़ा परिवार हुआ करता था, सोचा नहीं था कि आज इसकी ऐसी हालत हो जाएगी। परिवार के खत्म होने के बाद से ये घर वीरान पड़ा है। इसे 10 से भी ज्यादा बार लूटा जा चुका है। बुरा हुआ इसे 10 से ज्यादा बार लूटा जा चुका है। अगर ब्लडलिंग सच में यहाँ होता तो भी शायद उसे अब तक कोई ले जा चुका होगा। मैं अभी अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेजता हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जो परिवार के खत्म होने के बारे में, क्या ये तुमने अपने लोगों के साथ मिलकर किया है? नहीं, किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल करके ये किया है। बेहतर होगा कि ये काम तुम्हारा ना हो। अगर आगे चलकर मुझे पता चला कि ये तुमने किया है। कौन है वहाँ? ये क्या नाटक है? अपना सिर उठाओ, मुझे देखने दो कि तुम कौन हो। ये वुत्यान, आखिरकार तुम आ ही गए। महाराज, उम्मीद है आप ठीक होंगे। छो गुआंगशियांग, तुम हो। तुम अभी तक जिंदा हो। जब तक महाराज नहीं मरते, मैं पहले कैसे मर सकता हूँ? तो ये वो जाल है जो तुमने और लियू जीवान ने मेरे लिए बिछाया है। मुझे यहाँ खास तौर पर फंसाने के लिए लाए हो। बिल्कुल सही। इस जगह पर तुम्हें मारने के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि तुम भी षष्ठदेव निकाय के आदमी हो। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं षष्ठदेव निकाय का सदस्य हूँ। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। तुम्हें रक्त की कठपुतली बनाकर मैं अमर हो जाऊंगा और मेरी युद्ध कला चरम पर पहुंच जाएगी। तो इसके लिए तुमने अपने जो परिवार के दर्जनों लोगों को मार डाला? तुम सच में एक जानवर से भी बदतर चीज हो। उन्होंने खुद ऐसा चाहा था। मैं रक्त की कठपुतली बनाना चाहता था। उन्होंने मुझे यह कहकर रोका कि यह काला जादू है। जो क्षण की मां तो गवर्नर के महल में मेरी शिकायत करने वाली थी। मेरे पास उन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यह बिल्कुल सही है और मैं मेरे जो परिवार के नरसंहार का इल्जाम भी तुम्हारे सिर मढ़ सकता हूँ। तो जो छन का क्या? तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे वह नालायक बेटा पसंद नहीं है, लेकिन वह जो परिवार का इकलौता वारिस है। मुझे अभी भी उससे अपना वंश आगे बढ़वाना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे सच्चाई का पता चले। इसलिए इस पूरे नरसंहार का सारा हिसाब सिर्फ तुम्हारे नाम ही लिखा जाएगा। कारागार स्वामी ने मुझे उसे पकड़ने और उसके अपराधों को सबके सामने लाने का आदेश दिया है। हाँ, नन्ही लड़की, क्या तुझे वाकई लगता है कि तू मुझे पकड़ पाएगी? उसे छोड़ दो। तुम जिसे मारना चाहते हो वो मैं हूँ। जो करना है मेरे साथ करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें दुख हो रहा है? अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। क्या तुम बहरे हो गए हो? क्या तुम्हें सुनाई दिया जो मैंने कहा? ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब मेरे सामने ही अपना हाथ तोड़ दो। कारागार स्वामी नहीं। ठीक है, मैं खुद अपने दोनों हाथ तोड़ लूंगा। आह, अब तुम्हारे पास कोई बंधक नहीं है, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? जो गुआंगशियांग, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। तुमने बस किस्मत से एक दांव जीत लिया है। मेरी यह जान इतनी आसानी से नहीं ले सकते तुम। ले सकते? वह तुम्हारी जान नहीं ले सकता। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम जैसा नालायक बेटा अपने बाप को मारने की हिम्मत करेगा? ओ नालायक बेटे, तू अपने बाप को मारने की हिम्मत कर रहा है। अगर झो परिवार का मैं इकलौता बेटा न होता तो तुम मुझे कब का मार चुके होते। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरी माँ ने ही मुझसे प्यार किया और तुमने उस घटिया खून के पुतले के अभ्यास के लिए मेरी माँ की जान ले ली। अगर मुझे आज का पता होता तो मैंने उसी वक्त तुझे भी मार दिया होता। पिताजी, अब नीचे जाकर मेरी माँ का साथ दीजिए।
अब सारा सच सामने आ गया है। अब जो परिवार में सिर्फ तुम अकेले बचे हो। जो छन, असल में तुम दिल के बुरे नहीं हो। मैं तुम्हें फिर से ब्लैक ट्रायंगल का संरक्षक बनाने के बारे में सोच सकता हूँ, ताकि तुम झू परिवार को फिर से खड़ा कर सको। जो छन, मैं षष्ठदेव निकाय के साथ हाथ मिलाने की तुम्हारी गलती को भुला सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी। मैं तुम्हारी सारी आंतरिक शक्ति और साधना तुम्हें वापस दे सकता हूँ और तुम्हें फिर से काला त्रिकोण का रक्षक बना सकता हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो अब इस रक्षक के पद का मैं क्या करूंगा? जब तुम्हारा मन बदल जाए तो कभी भी भूमिगत शहर में मुझसे मिलने आ जाना। मैं तुम्हारे लिए रक्षक का पद खाली रखूंगा। कारागार स्वामी को निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। ओ, वैसे ये वुत्यान, उस दिन जो मेरे झू परिवार पर हमला करने के लिए नेतृत्व कर रहा था, वो वही है जो तुम्हारे पीछे खसा है। क्यों? आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? यही सवाल मैंने पिछले कारागार स्वामी से भी पूछा था। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? मैंने पिछले कारागार स्वामी से भी यही सवाल पूछा था। मैंने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कारागार स्वामी का पद मुझे देने के बजाय तुम्हारे जैसे कचरे को क्यों दिया, जो जेल में बस जैसे तैसे जी रहा है? क्या तुम जवाब जानना चाहती हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो फिर तुम्हें जल्दी बताना होगा। मैंने डांट पर जहर लगा दिया है। जब जहर अपना असर दिखाएगा तब शायद तुम्हें बोलने का मौका भी न मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने कारागार स्वामी ने तुम्हारा दिल देख लिया था। तुम्हारे दिल में एक शैतान बसता है और अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है। भला किसके दिल में शैतान नहीं होता? यमराज का आदेश मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दे सकती हूँ। मैं तुम्हें यमराज आदेश दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल पाओगे? ये सिर्फ एक आदेश पत्र ही तो है, इसमें ना संभालने वाली क्या बात है? कारागार स्वामी की सच्ची शिक्षा के बिना तुम यमराज आदेश को वश में नहीं कर सकते। तुम्हारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। भले ही मैं इसे न संभाल पाऊं, लेकिन षष्ठदेव निकाय में दिग्गजों की कमी नहीं है। कोई ना कोई तो इसे काबू कर ही लेगा। षष्ठदेव निकाय ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया कि तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे धोखा दिया? एक जान के बदले एक शहर। षष्ठदेव निकाय के प्रमुख ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे जेनाहाई शहर का कारागार स्वामी बना देंगे और मेरा राज होगा। सिर्फ इन सब के लिए? क्या इतना काफी नहीं है? गर्जना। देख लिया ना, कारागार स्वामी की जान लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। तुमने अपनी सारी ऊर्जा लगाकर आसमानी बिजली से मुझे घायल तो कर दिया, लेकिन अब जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका है और तुम नहीं बचोगे। मेरी किस्मत का फैसला आसमान भी नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हारा काल हूँ। कारागार स्वामी, कारागार स्वामी, मेरी मदद आ गई है। अब तुम मुझे नहीं मार पाओगे। ज्यादा खुश मत हो, जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुका है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। कारागार स्वामी, कारागार स्वामी, अब घायल हो गया। यूलिंग, मैं अभी अपनी शक्ति से जहर को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और हिल नहीं सकता। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं आती, मैं आपको कैसे बचाऊं? मैं अभी दिव्य डॉक्टर तांग को ढूंढने जाती हूँ। उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। जहर बहुत तेज है, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। अभी जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, तुम जरूर कर पाओगी। कारागार स्वामी, आप कहिए। गेवांग आदेश को आग लगा दो। क्या गेवांग आदेश को जला दूं? हाँ, दुनिया सिर्फ इतना जानती है कि गेवांग आदेश इस संसार का एक अनमोल खजाना है जिसे पाकर कोई भी वीरों पर राज कर सकता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि यमराज आदेश की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंसान को पूरी तरह बदल सकता है और मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। कारागार स्वामी, मुझे आप पे भरोसा है। कारागार स्वामी, अब जल्दी से इसे ग्रहण कर लीजिए। आहा, अफसोस, अब इस दुनिया में दोबारा कभी यमराज आदेश नहीं होगा। यमराज आदेश के बिना अब कोई कारागार स्वामी भी नहीं रहेगा। नहीं, चाहे यमराज आदेश हो या ना हो, आप हमेशा हमारे दिल के कारागार स्वामी रहेंगे। यमराज आदेश न होने पर भी वफादार लोग वफादार ही रहेंगे। अगर यमराज आदेश हो भी तो धोखेबाज लोग फिर भी धोखा ही देंगे। ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा हम मिलकर इन धोखेबाजों का खात्मा कर देंगे। कारागार स्वामी, अब आपकी तबीयत कैसी है?
यमराज का आदेश असीमित शक्ति रखता है और अब ये मेरे भीतर समा गया है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। इतने मामूली जहर को साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सचमुच भगवान ने मेरे स्वामी की रक्षा की है। वैसे तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? युलिंग अपराधी है जो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई। कृपया कारागार स्वामी मुझे दंड दें। युलिंगा, तुम अभी मेरी रक्षक हो। भविष्य में मुझे मिलने पर इस तरह झुकने की जरूरत नहीं है। बताओ आखिर बात क्या है? 3 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे दादाजी इंसानी खून से रक्तलिंजी सींच रहे हैं और जीवित मनुष्यों का उपयोग करके दुष्ट रक्त कठपुतली बना रहे हैं। उस समय मुझे समझ आया कि असल में मेरे दादाजी वही षष्ठदेव निकाय के स्वामी हैं। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारे दादा युजानकुई ही षष्ठदेव निकाय के स्वामी हैं? हाँ, आपके चेन्नई लौटने से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब उन्हीं की साजिश थी। तो इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड वही है। वो कहाँ है? षष्ठदेव निकाय का मुख्य मुख्यालय। स्वामी, मैं ये वुत्यान द्वारा घायल कर दी गई हूँ। मेरी 8 नसें टूट गई हैं। कृपया स्वामी मेरी जान बचा लीजिए। तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकी, तुम्हें बचाऊं? ये मेरी आंतरिक शक्ति की बर्बादी होगी। लेकिन ये वुत्यान को बहुत जहरीला विष दिया गया है। हालांकि मैं उसका सिर नहीं काट सकी, पर वो निश्चित रूप से नहीं बचेगा। तो क्या इसका मतलब है कि वो मर चुका है? उसका मरना तय है। उसका मरना निश्चित है। क्या? मुझे वो हर हाल में चाहिए, चाहे जीवित हो या मृत। तुम क्या चाहते हो कि मैं ये बात कितनी बार दोहराऊं? अगर मालिक को उसकी लाश ही देखनी है तो मैं अभी जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, वो पहले से यहाँ आने के रास्ते में है। क्या? उसकी आंतरिक ऊर्जा और भी शक्तिशाली हो रही है और कातिलाना इरादे करीब आ रहे हैं। ये वुत्यान यहाँ पहुँचने ही वाला है। यह असंभव है। बाएं परिवार के गुप्त जहर का कोई तोड़ नहीं है। उस जहर के बाद कोई भी जीवित नहीं बच सकता। हो, जब कोई जीवित नहीं रह सकता तो फिर ये वुत्यान अभी तक जीवित कैसे है? मैं क्या ये वुत्यान कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान है? हूँ, या फिर ये कहें कि उसे जहर दिया ही नहीं गया था? ये तो बस एक झूठ है जो तुमने मुझसे इनाम पाने के लिए गढ़ा है। स्वामी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सच में उसे घायल किया था और उसे सच में जहर भी चढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, तुम पर विश्वास करूं? मैं किस आधार पर तुम पर भरोसा करूं? तुम पहले ये वुत्यान के आदमी थे। स्वामी, मैंने तो आपके सामने षष्ठदेव निकाय के प्रति वफादारी की कसम खाई है। भाई, तुम जैसे लोग जो दो मुंहे होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज तुमने ये वुत्यान को धोखा दिया है तो कल तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो। स्वामी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरे मन में आपके प्रति धोखे का कोई विचार नहीं है। हाँ 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 हाँ, तुम पर विश्वास करूं? तुमने यही बात पहले ये वुत्यान से भी कही होगी ना। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए? हे, मुझ पर विश्वास दिलाना बहुत आसान है। मेरी खून की कठपुतली बन जाओ, अपनी प्राण शक्ति और यादों को मेरे शरीर में विलीन कर दो, तब मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या नहीं। युजानकुई, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे प्रति वफादार तो बहुत लोग हैं। तुम्हारी क्या औकात है? मेरी नजरों में तुम मेरी खून की कठपुतली बनाने के लिए सिर्फ एक खुराक हो। युजानकुई, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। है। तुम भूत नहीं बन पाओगी। खून की कठपुतली की आत्मा यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकती। आह, एक औरत की प्राण शक्ति कितनी मीठी होती है। हाँ हाँ हाँ। युजानकुई, तुम्हारा अंत समय आ गया है। युलिंग, तुम सच में मेरी अच्छी पोती हो जो दादा को मारने के लिए एक बारी आदमी को ले आई। लोगों को मारकर मजा लेना और हर तरह के पाप करना, मेरा तुम्हारे जैसा कोई दादा नहीं है। मेरी प्यारी पोती, अपने दादाजी के पास आओ। मैं तुम्हारे विश्वासघात की इस बड़ी गलती को माफ कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। युजानकुई, तुम गलत कह रहे हो। अगर तुम अभी मुझसे रहम की भीख मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने और सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को खत्म करने के बारे में सोच सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, कितना अहंकार है तुम्हारी बातों में। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? रक्तलिंग जी, नजर अच्छी है तुम्हारी। मैंने रक्तलिंग जी का अर्क निकालकर अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। अब तुम मेरे सामने टिकने के काबिल नहीं हो। पिछला इंसान जिसने मेरे सामने इतना आत्मविश्वास दिखाया था वो अब तक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेरे सामने जिस आखिरी आदमी में इतना आत्मविश्वास था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ 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 हाँ, मैं बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता, वरना उस वक्त मैंने बीमार होने का दिखावा करके तुम्हें अपना इलाज करने के लिए क्यों फुसलाया होता? तुमने कारागार स्वामी को अपना इलाज करने के लिए धोखा दिया ताकि तुम उनकी ताकत का पता लगा सको। मेरी प्यारी पोती, इस मामले में तो तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। नीचे, चूंकि तुम मेरी ताकत जान चुके हो
तो आप बकवास बंद करो और मुकाबला करो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता उन लोगों का बदला लेने के लिए जिन्हें तुमने मार डाला है। इतनी जल्दी क्या है? मेरे वार करने से पहले मेरी खून की कठपुतलियों को तुम्हारे साथ खेलने दो। जाओ जाओ और उन्हें मार डालो। कारागार स्वामी, इस बूढ़े को अपनी शक्ति का पाता मत चलने देना। इस कमीने को मुझ पर छोड़ दो। सावधान। हाँ? संभल कर, इसके पास लाश का जहर है। आप चेतावनी देना, बहुत देर हो गई है, मार डालो इसे। जहर का तोड़ लेकर आओ। पहली बात तो कोई तोड़ नहीं है, और अगर होता भी तो मैं किसी धोखेबाज को कभी नहीं देता। ऐसे तो माना ही चाहिए। वो यू परिवार की सदस्य है, तुम्हारी पुटी है वो। हाँ, गलत गलत गलत। वो बस एक हमारा बचा है जिसे मैं नुथा लाया था, वो यू परिवार का हिस्सा नहीं है। मेरी नाजरान मैन, वो बस एक प्यादा है जिसे कभी भी फेंका जा सकता है। हाँ। कारागार स्वामी, कृपया उसे भीख मार मांगिए। इस आदमी में जरा भी इंसानियत नहीं है। यू फेई उसका सगा पोता है, फिर भी वो इतना निर्दय हो सकता है। चिंता मत करो, जब मैं इन आइज मार दूंगा तो तुम्हारे शरीर का जहर जरूर देख कर दूंगा। मुझे मारना चाहते हो क्या? तुम्हें लगता है मैं कोई दूसरा जो गोंगशंग हूँ? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तुम्हें मारने के बाद मुझे अपनी पत्नी और बेटी से मिलने वापस जाना है। मुझे डर है कि आज के बाद तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी और तुम्हारी बेटी बिना पिता की एक अनाथ बच्ची बन जाएगी। बहुत बकवास करते हो। हाँ, जैसा मैंने सोचा था ये वुत्यान, तुम बस इतने ही हो। अब मेरा कमाल देखो। यो छान कोई, तुम्हारी ऊर्जा बिखर गई है, अब इसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। मेरी जादुई शक्ति कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें सच में लगा कि पिछला प्रहार बस एक मामूली मजाक था? उस वार ने तुम्हारी ऊर्जा के सभी केंद्रों को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब तुम एक बेकार इंसान बन चुके हो। नहीं, अब तुम एक मुर्दा इंसान हो। ये असंभव है। मुझे तुम्हारी ताकत का पता है। तुम में मेरी पूरी ऊर्जा को रोकने की काबिलियत बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मेरी शक्ति अब 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने जैसा है। ब्लडलिंग जी मेरे पास है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। इसके बिना तुम्हारी बेटी मर जाएगी। हाँ, बुढ़े आदमी, तुम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हो। तुम ब्लडलिंग जी को नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम में इतनी काबिलियत है? हाँ, मैं ये कभी नहीं मान सकता। अभी भी लड़ना चाहते हो? अब मर जाओ। मैं हार नहीं मान सकता। यूलिंग, चलो हम जनाई वापस चलते हैं। मैं डिवाइन डॉक्टर टेंग से तुम्हारा जहर उतरवाऊंगा।